One thing I can guarantee, 99% of the editors are so bad at finishing. Finishing is that one thing that can literally save your video or that can break your video. This is one of those instances जहाँ पे तुमने हर चीज परफेक्ट की है वीडियो के अंदर, but the client looks at this video and he's like, मजा नहीं आ रहा. मैंने जब भी अपनी लाइफ में कोई एडिटर हायर किया, they all lacked this one particular thing. What the is finishing? Finishing का मतलब ये है कि जब तुम्हारी वीडियो को कोई क्लाइंट, कोई ऑडियंस देखे तो उनको पता ही ना चले कि एडिटिंग हुई भी है. मुझे बताओ यहाँ पे इस पूरे एरिया में कट के अंदर कोई गड़बड़ है. फिनिशिंग के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम ये जो एक एक स्टेप है, जो कट हम बनाते हैं, जो हम साउंड डिजाइन करते हैं, जो कलर ग्रेडिंग करते हैं, जो ग्राफिक्स बनाते हैं, जो डिलीवरी होती है और जो पासेस होते हैं, इन सब की फिनिशिंग करनी होती है हमने. फिनिशिंग इज दैट वन थिंग दैट कैन सेव योर क्लाइंट और दैट कैन ब्रेक योर क्लाइंट एंड द क्लाइंट विल बी लाइक, बाय बाय, तुम बहुत अच्छी एडिटिंग करते हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाह रहा. आई डोंट इवन नो व्हाई, बट फॉर some reason your video looks cheap. आज बड़ी एनर्जी है मुझ में ना, मुझे लगता है मैंने कॉफी बहुत ज्यादा छींक ली है शायद इस वजह से. तुम लोगों का जो कट होता है उसके अंदर ये माइन्यूट, ये एक एक फ्रेम की जो चीजें होती हैं, दे कॉस्ट यू अ लॉट. यहाँ पे क्या गलती है? मुझे गुस्सा आता है कभी कभी इस चीज पे. लाइक आधे से ज्यादा लोग ये गलती करते हैं. लुक एट दैट, मेरी हाथ की खराब है. बुक को देखो, वहां पे बुक कुछ ज्यादा ही रेड नहीं हुई हुई. प्लीज हाथ जोड़ता, सेकंड पास दिया करो. You do all of those things, your videos will look 10 times better than 99% of editors out there. Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. Alright everyone, so आज की क्लास is going to be one of those things जो कि अब मुझे याद है कि मैंने कोडेक्स एंड कंटेनर्स की जब क्लास बनाई थी तो आई मेंशन्ड कि दिस इज द क्लास दैट आई वांटेड टू मेक फॉर 3 months, राइट? दिस particular session is something that I wanted to make for maybe a year or so, maybe 2 साल से, because one thing I've realized, मैंने जब भी अपनी लाइफ में कोई एडिटर हायर किया, मैंने जब भी किसी एडिटर के साथ काम किया है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 editor or 2 editors, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एडिटर्स इन माई होल करियर, दे ऑल लैक्ड दिस वन पर्टिकुलर थिंग जो कि मुझे हर बार जाके उनको ट्रेन करना पड़ता था. सो व्हाट आई एम गोना बी टीचिंग यू टुडे इन दिस सेशन इज एग्जैक्टली हाउ आई टीच माई एडिटर्स, हाउ आई हैव टॉट माई एडिटर्स जिन्होंने मेरे साथ मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया. बिकॉज वन थिंग आई कैन गारंटी, 99% of the editors, not just in India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, but the entire world are so bad at finishing that they never get to that point jahan pe, you know, you've done everything perfect. This is one of those instances jahan pe tumne har cheez perfect ki hai video ke andar, but the client looks at this video and he's like, maza nahi aa raha, कोई मसला है वीडियो के अंदर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फिनिशिंग. सो फिनिशिंग इज दैट वन थिंग दैट कैन लिटरली सेव योर वीडियो और दैट कैन ब्रेक योर वीडियो. फिनिशिंग इज दैट वन थिंग दैट कैन सेव योर क्लाइंट और दैट कैन ब्रेक योर क्लाइंट एंड द क्लाइंट विल बी लाइक, बाय बाय, तुम बहुत अच्छी एडिटिंग करते हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाह रहा. आई डोंट इवन नो व्हाई, बट फॉर सम रीजन योर वीडियो लुक्स चीप. एंड वन थिंग आई कैन गारंटी फ्रॉम एडिटिंग दिस, मेरा जो मैसिव एक्सपीरियंस है एडिटिंग का, not just editing, the whole post production, that if you understand finishing, तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने करियर के अंदर. अगर तुमने किसी चीज़ पे कम भी काम किया, तुमने कम मोशन ग्राफिक्स डाले हैं, तुमने कम ग्रेडिंग की है और स्टफ लाइक दैट, बट इफ़ यू नो फिनिशिंग, योर वीडियो फॉर सम रीजन विल लुक 10 times मोर प्रोफेशनल देन समवन जिसने अपनी वीडियो को भर दी है लेकिन उसके पास फिनिशिंग नहीं है. सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दिस होल टॉपिक. बिफोर आई स्टार्ट शोइंग यू स्लाइड्स, वन थिंग दैट आई वॉन्ट from all of you guys, this is one of those sessions जहाँ पे मैं सिर्फ ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, this is gonna be very intense. So मैं तुम लोगों को 10 seconds का टाइम देता हूँ. एक पेन पकड़ो और एक पेंसिल पकड़ो, जो भी है तुम्हारे पास, एक पेपर उठाओ अपने साथ, लिखना शुरू कर देना. we're gonna be going quite in depth आज के सेशन के अंदर. ओके, ऑलराइट, मैं 10 तक गिनूँ या मतलब तुम लोग काउंट कर रहे हो सबके पास? आगे पेन पे. ओह नाइस, क्या बात है, सारों ने पहले से किया. अबे यार क्या बात, सब ने पहले से तैयार किया हुआ है. ओके चलो सेशन स्टार्ट करते हैं. सो हमारे पास हमेशा की तरह मैं एडिटिंग स्कूल में जो भी नए स्टूडेंट आए हैं या अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है, अगर हमने ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दी तो वाई शुड यू गेट माई एडवाइस. नंबर 1, आई हैव मोर देन 5+ years ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपीरियंस. मुझे लगता है मुझे स्लाइड को अपडेट कर देना चाहिए क्योंकि शायद अब मेरे पास 5 से बहुत ज़्यादा है, बहुत पुरानी स्लाइड है, बट व्हाटएवर. आई हैव ऑल्सो वर्क विद 2 Comma Club clients from the United States. 2 Comma Club means the clients that who have made more than $1 million, and I've worked with bunch of those. I'm also the founder of Editing School, which is the biggest video school for South Asians, which means Bengalis, Nepalis, Pakistani, Indians, all of the South Asia. And I'm also the founder of, ये देखो WWW मैंने नहीं लिखा, मैंने एक W
मिस हो गया मुझसे. बट kalaकार.io which is a captioning software that does captioning in all major desi languages. इसका मतलब हिंदी, नेपाली, बंगाली, उर्दू. You can do captioning in all of those. So I know what I'm talking about जब मैं इन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ. ओके सर, ये तो हो गया, तुमने बता दिया कि तुम पे क्यों ट्रस्ट किया जाए. लेट्स मूव टू द टॉपिक. ऑलराइट, व्हाट द इज फिनिशिंग. ओके, सो व्हाट इज फिनिशिंग? ये फिनिशिंग है क्या चीज़? तुम सिर्फ लगे हुए हो तुम कि ये फिनिशिंग, अगर तुमने फिनिशिंग ना समझी तो बड़ा मसला होगा. प्रोफेशनल एडिटर्स, 99% एडिटर्स को ये नहीं आती समझ. ऐसी क्या चीज़ है जो 99% एडिटर्स को नहीं समझ आती? ये तो एक मार्केटिंग टर्म लग रही है. दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ मार्केटिंग टर्म. ये सच में होता है और ये ज़्यादातर एडिटर्स करते हैं. और ये मुझे पता है क्योंकि मैंने हायर किए हुए एडिटर्स, मैंने जॉब्स लगवाई हुई एडिटर्स की. आई नो. और एडिटिंग स्कूल से बहुत बच्चों की जॉब्स लगती हैं. एंड लिटरली दिस इज़ दैट वन मिस्टेक जो हमें क्लाइंट आके बोलता है. अगर कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं होता जॉब्स के लिए, यू गाइज नो इट. मैं एक बार फिर से तुम लोगों को जस्ट टू शो यू गाइज, डिस्कॉर्ड के अंदर ये जो हमारे पास इतना बड़ा जॉब लिस्टिंग का सेक्शन है, ये तुम लोग यहाँ पे जाके आराम से 80 to 100 लोग हर जॉब पे अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब के ऊपर. राइट, व्हाट हैपन्स? द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स, जो बच्चे रिजेक्ट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनको फिनिशिंग का नहीं पता होता. तो अगर तुम इस क्लास में, इस सेशन को, ये जो वीकली मीटिंग हम कर रहे हैं, इसको अगर छोड़ के चले जाते हो तो एक्सपेक्ट कि फिर तुम्हारी जॉब लिस्टिंग से जॉब नहीं लग रही होगी. बिकॉज वट एवर आई एम सेइंग, दिस इज एक्चुअली वट क्लाइंट्स टेल अस एज वेल. सो फिनिशिंग क्या होती है? चलो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं जाके. राइट, ये मैंने ChatGPT से डेफिनेशन निकाली हुई, मैं तुम लोग को अच्छी डेफिनेशन बताता हूँ, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं. फिनिशिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन व्हेन एन एडिटेड प्रोजेक्ट इज रिफाइंड, पॉलिश्ड एंड टेक्निकली प्रिपेयर्ड फॉर डिलीवरी. व्हाटएवर. सैफ क्या होती है? मुझे आसान अल्फाज में समझा. सो आसान अल्फाज में दिस इज फिनिशिंग. फिनिशिंग का मतलब ये है कि जब तुम्हारी वीडियो को कोई क्लाइंट, कोई ऑडियंस देखे तो उनको पता ही ना चले कि एडिटिंग हुई भी है, वो कोई खामी उसमें ना निकाल पाए. यू नो द प्रॉब्लम इज यू थिंक दैट यू हैव टू डू सो मच एडिटिंग फॉर द क्लाइंट्स और फॉर दैट ऑडियंस टू नोटिस इट. बट द टॉप 1% एडिटर्स, दे एडिट इन अ वे जहां पे ऑडियंस को पता ही नहीं होता कि कट लगा हुआ है. एंड आई एम गोना टीच यू टुडे हाउ टू डू इट. So this is what finishing is, and finishing, that is why finishing involves a lot of things. So what does that mean, Saif? कि finishing किस तरह बहुत सारी चीज़ें involve करती है? I don't get it. Let me tell you. मैं हूँ ना यहाँ पे सिखाने के लिए. So हमारे पास जो finishing है उसके कुछ essentials होते हैं. सबसे पहला, आज बड़ी एनर्जी है मुझ में ना, मुझे लगता है मैंने कॉफ़ी बहुत ज़्यादा छींक ली है शायद इस वजह से, वरना मैं पूरी रात का सोया हुआ नहीं हूँ. बट चलो चलते हैं इसके साथ. हमारे पास ना फिनिशिंग के कुछ एसेंशियल्स होते हैं. ये चेकलिस्ट होती है पूरी की पूरी. इस चेकलिस्ट को अपने पास लिख लो क्योंकि ये तुम्हें ये तुमने यूज़ करनी ही करनी है. सबसे पहले होता है हमारे पास द कट, उसके बाद होता है हमारे पास साउंड डिज़ाइन, फिर होता है हमारे पास कलर ग्रेडिंग, फिर होता है हमारे पास ग्राफिक्स एंड टाइटल्स, डिलीवरी एंड पासेस. अब हमारे पास दो तरह के यहाँ पे पास होते हैं. एक होता है हमारे पास सेकंड पास और एक होता है हमारे पास रेंडर पास. ये क्या चीज़ है ये भी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ. ये एक पोस्ट प्रोडक्शन की टर्म है जिसका मतलब ये तुम जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करोगे, तुम किसी भी सीनियर टीम के साथ काम करोगे, उनको पता होगा इन टर्म्स का. सो तुम लोगों को पता होना ज़रूरी है इन टर्म्स का. सही है. सैफ के साथ सीखने का एक यही फ़ायदा है कि तुम लोगों को सारी प्रोफेशनल टर्म्स पता चलती हैं. ठीक है, सही है सैफ, समझ आ गई है कि ये एसेंशियल्स है. ठीक है, तुम लोगों ने होपफुली लिख भी लिए हैं इनको. अब इनको एक्सप्लेन भी तो करो कि ये हैं क्या चीज़ें. सो एक काम करते हैं, जाते हैं और थोड़ा सा इन डेप्थ ब्रेक डाउन करते हैं इन चीज़ों को और समझते हैं कि ये हो क्या रहा है. ठीक है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग एसेंशियल नंबर 1 पे जाएंगे कि हमारी जो कट होता है ये क्या है. बाय द वे, अभी तक जो मैंने तुम लोगों को चीज़ें बताई हैं तुम लोग को समझ आई है ना. फिनिशिंग के कुछ एसेंशियल्स होते हैं जिसका मतलब ये है कि हम ये जो एक एक स्टेप है, जो कट हम बनाते हैं, जो हम साउंड डिज़ाइन करते हैं, जो कलर ग्रेडिंग करते हैं, जो ग्राफिक्स बनाते हैं, जो डिलीवरी होती है और जो पासेस होते हैं, इन सब की फिनिशिंग करनी होती है हमने. तो मैं अब तुम लोग को एक एक टॉपिक पकड़ूंगा और मैं उसकी जाके दिखाऊंगा कि उसकी फिनिशिंग किस तरह नहीं हुई हो सकती और किस तरह तुमने उस चीज़ को पकड़ना है ताकि तुम उसकी फिनिशिंग अगली बार कर सको. ओके, ठीक है. सो एक काम करते हैं, यहाँ में मैं एक काम करूँगा एंड विच इज़ कि मैं डायरेक्टली अपना सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा. तुम लोग ये किसी भी सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो. मैं इस वक्त DaVinci Resolve दिखा रहा हूँ तुम लोग को, जैसे तुम लोग को नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर. ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ये तुम लोगों को कुछ रेड लाइंस नज़र आ रही होंगी. यहाँ पे रेड जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये मतलब ये है कि ये डिसकनेक्ट हुआ है. टेंशन ना लो, जो कनेक्ट हुई हुई चीज़ें हैं हमें वहाँ पे प्रॉब्लम निकालनी है. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से इसका रेंडर कैश ऑन कर देता हूँ ताकि ये वाला जो एरिया है ना स्पेसिफिक. ओके ठीक है, पहले से रेंडर कैश ऑन था. अच्छा, अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है,
ये तुम लोग को टाइमलाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। मैंने समझो कि ये पूरी की पूरी टाइमलाइन एडिट कर दिया, ये पूरी टाइमलाइन एडिट हो गई है, ये पूरी की पूरी टाइमलाइन मेरे पास तैयार है। मैं ना यहाँ पे वैसे ही थोड़ा बहुत टाइमलाइन को आगे पीछे कर रहा हूँ और ये मैंने थोड़ी सी किसी चीज़ को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक दो चीज़ें मुझसे सिलेक्ट हो गई गलती से टाइमलाइन के अंदर, मैंने दोबारा डी सेलेक्ट कर दी हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैं रेंडर करने लगा हूँ फुटेज और मैंने शायद फुटेज रेंडर भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई मसला हो सकता था। अगर तुम यहाँ से टाइमलाइन से देखोगे तो तुम्हें कट के अंदर कोई मसला नज़र नहीं आएगा, तुमने पूरा कट बनाया हुआ है, तुम्हें मसला कट में नज़र नहीं आ रहा। व्हाट इज़ द इशू इन द कट? अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ यहाँ पे और मैं तुम लोग को दिखाऊँ तो मुझे बताओ यहाँ पे इस एरिया में कोई गड़बड़ है, इस पूरे एरिया में कट के अंदर कोई गड़बड़ है। हे जनाब, सॉरी टू पॉज यू बिफोर कंटिन्यूइंग द मीटिंग। मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ दैट वुड रियली हेल्प यू, सो डोंट मिस दिस वन आउट। नंबर वन, इफ़ यू आर लविंग दीज मीटिंग्स, आपको मज़ा आ रहा है इन मीटिंग्स को देखने का, यू वुड लव जॉइनिंग एडिटिंग स्कूल। अब मैंने जैसे एडिटिंग स्कूल बोला है, इसको सिर्फ ऐड समझ के मिस ना कर देना। देयर इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर समवन हु सीरियस अबाउट एडिटिंग और आप बेस से एडिटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, देन आई टीच यू ऑल ऑफ दैट इन एडिटिंग स्कूल। मोर इंपॉर्टेंटली, यू विल बी एबल टू जॉइन दीज एग्जैक्ट मीटिंग्स। जिस तरह मैं मीटिंग्स के अंदर सारों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, यू वुड बी एबल to do exactly that. You would learn directly from me. You can ask me questions, you can talk to me. And more importantly, जो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग स्कूल के अंदर we don't have a concept of monthly subscriptions or yearly subscriptions. We do one time fee. So you invest one time into your video editing ka future, and then you're part of editing school forever. So it's a lifetime access, it's a lifetime community, and we have the community from across the globe of Desis. So if you want to invest in your video editing future and join a community of Desi editors from across South Asia, then आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नजर आएगा. You can click on that and you can join editing school. With that said, लेट्स मूव बैक टू आवर वीडियो। और ये कट जो है ये अनप्रोफेशनल है, ये कभी भी कोई प्रोफेशनल एडिटर ये गलती नहीं करेगा। ये फिनिशिंग का काम है और फिनिशिंग प्रॉपर नहीं हुई हुई, किसी ने हैंड रेस किया है। चलो हम चलते हैं राजा साहब की तरफ। राजा साहब ने हैंड रेस किया हुआ है। सो राजा साहब, आई विल गो टू यू एंड ओ तीन लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। जिसने कैमरा ऑन किया हुआ है उसके पास जाएंगे। सो कैमरा किसने ऑन किया हुआ है? उत्कर्ष ने। यस उत्कर्ष। जो ऊपर जो वीडियो 2 की लेयर थी वो लास्ट कट तक नहीं मैच कर रही थी, उसमें गैप था। There you go. That is pretty solid. That is exactly what I wanted to hear. So यहाँ पे तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये आखिर में हमारे पास जो एरिया बचा हुआ है, ये छोटा सा एरिया, यहाँ पे कट रुक गया है इधर आके। लुक एट माई कट। मेरा जो कट है वो यहाँ पे रुका हुआ है, जिसका मतलब क्या है? अगर मैं वीडियो को प्ले करूँ तो देखना, ये देखा, ये छोटा सा है, एक स्प्लिट सेकंड की चीज़ है, बट एक प्रोफेशनल एडिटर कभी भी ये गलती नहीं करेगा। वो अपने कट को समझेगा जाके, लेकिन उसका कट गड़बड़ हो गई नहीं। मैंने तुम लोग को अभी क्या बताया था कि इमेजिन करो कि मैंने जूम आउट किया हुआ टाइमलाइन को मैंने एक बार हल्का सा सेलेक्ट कर दिया और गड़बड़ हो गई है, ठीक है। उससे वो गड़बड़ नहीं होगी फाइनल कट बनाने के बाद। क्यों नहीं होगी उससे वो गड़बड़ फाइनल कट बनाने के बाद? क्योंकि वो एक बटन ऑन करेगा। उस बटन को क्या कहते हैं? जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, अगर उनको पता है उन बटन्स का तो बताओ। अगर ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे पास शुभम आ चुके हैं। यस शुभम। आई थिंक पोजिशनल लॉक। बिंगो, मुझे बड़ी खुशी है। मेरे बड़े चीते हो गए स्टूडेंट्स मेरे। आई लव इट। सो हमारे पास एक बटन होता है यहाँ पे। अगर तुम लोग यहाँ बिल्कुल मेरा जो चेन है ना, जो मेरा मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ चेन है और चेन के साथ तुम देखो तो पोजीशन लॉक का एक बटन होता है। अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो ये देखो ये वाइट हो गया है। मैंने इसको डीसेलेक्ट किया, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये वाइट हो गया है। अब क्या हुआ? इस पोजीशन लॉक की वजह से क्या होता है कि मेरी पूरी टाइमलाइन लॉक हो गई है, जिसका मतलब अगर मैं किसी चीज़ को भी मूव करूं, मैं मूव नहीं कर सकता उसको। तुम लोग देख रहे हो मैंने पकड़ा हुआ है इस चीज़ को, लेकिन मैं लेफ्ट राइट मूव नहीं कर पा रहा, राइट। इसको कहते हैं पोजीशन लॉक। सो जो हमारे पास प्रोफेशनल कलरिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल एडिटर्स होते हैं, वो सबसे पहली चीज़ वो करते हैं, वो अपना पोजीशन लॉक ऑन करते हैं। सो अपने पोजीशन लॉक को अपने पास लिख लो। सॉफ्टवेयर में डिफरेंट नाम हो सकता है, बट द होल पॉइंट इज कि पोजीशन लॉक इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज टर्न ऑन। जैसे ही तुम्हें पता है कि टाइमलाइन लॉक हो चुकी है, दिस इज द फाइनल वर्जन, पोजीशन लॉक तुम्हारा ऑन हो जाना चाहिए। तुम्हारा ऑन नहीं होता पोजीशन लॉक, तभी आगे पीछे चीज़ों की गड़बड़ होती है। अच्छा, मैंने बोला था इस पूरे सेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई हुई है। तुम लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ पे गड़बड़ है, बट एक और जगह पे भी गड़बड़ हुई हुई थी। अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, सो हैव अ लुक एट दिस। तुम लोगों को नजर आ रहा है ये छोटा सा पार्ट, ये एक फ्रेम है, लेकिन देखना ये एक फ्रेम फर्क कितना डालता है। मैं फुटेज को प्ले करूंगा, चेक करना। लुक एट दैट, डिड यू सी दैट? ये ग्रेडियंट था
और ये ग्रेडियंट यहाँ पे आना था क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा था, तो टेक्स्ट के नीचे उस ग्रेडियंट को आना है, बट ये सिर्फ एक फ्रेम के लिए यहाँ पे आ गया। अब वो एक फ्रेम इतना चीप लगेगा जिसकी वजह से ये वीडियो फिनिश्ड नहीं लगेगी, वो पॉलिश्ड लुक नहीं आएगी इस वीडियो के अंदर। एंड दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स इन द कट इज अ मैसिव थिंग, एंड ऑफ कोर्स आई कैन गो सो मच इन डेप्थ एंड टॉक अबाउट कि किस तरह एक एक फ्रेम मैटर करता है यहाँ पे, और एक एक फ्रेम को मैंने सेट करना है जिस तरह के अगर मैंने गैप रखना है तो मैंने 3-3 फ्रेम्स के गैप से अपनी ट्रांजिशंस को रखना है। अगेन मैंने ऑलरेडी एडिटिंग को बहुत डिटेल में जाके दूसरे सेशंस में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो यहाँ पे इस वक्त मैं अवॉइड करूँगा उतनी डीप जाके चीज़ों को एक्सप्लेन करना, क्योंकि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करना है। बट आई होप यू गेट द आइडिया कि तुम लोगों का जो कट होता है उसके अंदर ये माइन्यूट, ये एक एक फ्रेम की जो चीज़ें होती हैं, दे कॉस्ट यू अ लॉट, बिकॉज दे कॉस्ट यू योर प्रोफेशनलिज्म, दे कॉस्ट यू समथिंग जो कि दोबारा रिकवर नहीं हो सकती अगर क्लाइंट के पास से एक बार चली जाए। ओके, सो मेक श्योर यू गाइज कीप दैट इन योर हेड्स। ओके सैफ, ठीक है, हम लोग को कट की थोड़ी बहुत समझ आ गई है, हमारे पास टाइम कम है, सो हम अगले टॉपिक पे जाएंगे और अब हम बात करेंगे कि अगली चीज़ क्या है विच इज़ समथिंग जिस पे हम लोग को काम करना चाहिए, राइट? एंड दैट, देवियोर सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज साउंड डिज़ाइन। ओके सैफ, क्या आप मुझे साउंड डिज़ाइन सिखाने वाले हो आज? नहीं, मैं तुम लोगों को साउंड डिज़ाइन नहीं सिखाने वाला। साउंड डिज़ाइन के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक बहुत लंबी मीटिंग बनाई हुई थी, तुम लोगों को ऑलरेडी याद है। एडिटिंग स्कूल में मेरे ख्याल से 2-3 मीटिंग्स इस वक्त हो चुकी हैं साउंड डिज़ाइन के ऊपर। मास्टर क्लास के अंदर भी मैंने तुम लोगों को साउंड डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह सिखाया। यहाँ पे मैं तुम लोग को सिखाऊंगा साउंड डिज़ाइन की फिनिशिंग, कि ये साउंड डिज़ाइन की फिनिशिंग का मतलब क्या है। मतलब साउंड डिज़ाइन क्या है, मैंने तो इफेक्ट ही डाल, एक जगह पे कुछ काम हो रहा है, मैंने उठा के साउंड इफेक्ट डाल दिया। व्हाट इज़ द डिफरेंस? लेट मी शो यू। ओके, सो ये मैंने तुम लोगों के लिए एक स्लाइड बनाई हुई है, ठीक है? तुम लोग को स्लाइड नज़र आ रही है, इस स्लाइड के ऊपर हमने साउंड डिज़ाइन किया हुआ है। सो हो क्या रहा है, ऊपर अगर तुम लोग एक फ्रेम पे देखो तो लैपटॉप के ऊपर टाइपिंग हो रही है, ठीक है? सो ये जो टाइपिंग हो रही है लैपटॉप के ऊपर, मैंने उसको बराबर रखने के लिए कि यार लैपटॉप की टाइपिंग की आवाज़ आए लोगों को, मैंने नीचे एक साउंड इफेक्ट लगाया है टाइपिंग का, राइट? ये मैंने तुम लोगों को बोला था आज का सेशन बहुत सीखने वाला है और बहुत इंटरैक्टिव भी होने वाला है। सो अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे क्या गलती है? ओह, काफ़ी सारे लोग के हैंड रेज हो रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। हम जाते हैं हमजा एच के पास। यस हमजा, व्हाट इज द मिस्टेक हियर? अस्सलाम सभी, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं ठीक। सभी इसमें ना आपने जो टाइपिंग इफेक्ट डाला हुआ है जहाँ पे वीडियो एंड हो रही है उसके बाद एंड हो रहा है, हालांकि उसको टाइपिंग जहाँ पे वीडियो एंड हो रही है उसके साथ ही एंड होना चाहिए। There you go, ब्यूटीफुल आंसर हमजा। सो हमारे पास यहाँ पे इशू ये है सबसे ज़्यादा कि ये सिर्फ 2 डॉट है, ज़्यादा नहीं। अगर देखो वो जहाँ पे एंड हो रही है उसके बाद जो साउंड डिज़ाइन है, साउंड डिज़ाइन की सिर्फ 3 वेव्स आगे गई हुई हैं, सिर्फ 3 टक 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 आगे हो रहा है। बट एक प्रोफेशनल एडिटर कभी भी ये नहीं करेगा, एटलीस्ट मैं नहीं करूँगा अगर तुम प्रोफेशनल मानते हो तो, बट कोई भी नहीं करेगा, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड फिनिशिंग इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन मेक द अदर पीपल फील। वन थिंग जो मैंने स्लाइड्स में ऐड नहीं की लेकिन मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ वो ये है ना कि humans are pretty good at finding errors. This is a concept that you need to understand. We don't like anything in nature that is too perfect, right? दरख्त कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ होता है। लाइफ में आपकी जो पूरी बॉडी है, आपकी हाफ बॉडी इज डिफरेंट देन हाफ रेस्ट ऑफ योर हाफ, राइट? देयर आर imperfections in nature, but at the same time human eye is ट्रेंड टू फाइंड कॉन्ट्रास्ट। मैंने तुम लोग को ये ऑलरेडी कलर ग्रेडिंग की क्लास में बात बताई थी कि जो ह्यूमन आई होती है वो कॉन्ट्रास्ट को आइडेंटिफाई कर सकती है। सिमिलर वे के अंदर हमारे जो कान हैं वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम लोग किसी चीज़ को मैच नहीं करती हमारे रियल टाइम व्यू के साथ। हमारी आंखें और हमारे कान एक साथ काम कर रहे हैं। अगर मेरी आंख देख रही है कि मेरा बी रोल ख़त्म हो गया है टाइपिंग का, लेकिन मेरे कान फिर भी सुन रहे हैं लास्ट 3 टिक टिक, bad, it's pathetic, they're gonna see it and then what would happen? They would think what the hell, कितना बुरा एडिटर था। खैर, मैं तुम लोगों को एक और स्लाइड दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों से इस स्लाइड का क्वेश्चन करूँ। सो दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक स्लाइड है जिसके अंदर तुम उसका हाथ देख रहे हो, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा मोशन ब्लर है, ठीक है? जिसका मतलब है ये बहुत तेज़ टाइपिंग हो रही है। सो पिछले वाले में नॉर्मल टाइपिंग दिखा रहा था, यहाँ पे समझ लो कि वो एक स्पीड टाइपिंग नहीं होती, टक 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 टक, मैं उस तरह की शो कर रहा हूँ, ठीक है? इस फ्रेम के अंदर यहाँ पे क्या गलती है? एनीबडी
हु कैन टेल मी यहाँ पे क्या गलती हो रही है इस फ्रेम के अंदर, क्योंकि ये देखने में तो बड़ा परफेक्ट लग रहा है. सो व्हाट इज़ द इशू? ओके, हमारे पास कुछ हैंड्स रेज हुए हुए हैं. सो लेट्स गो टू आशीष राठौड़ भाई. यस आशीष भाई, यहाँ पे क्या गलती है? इस उसके स्पीड के अकॉर्डिंग वेव फॉर्म मैच नहीं कर रही. यार कितने अच्छे हो तुम लोग, कितने प्यारे हो तुम लोग. करेक्ट. सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? अगर तुम लोगों को मैं पिछला फ्रेम दिखाऊं और ये वाला फ्रेम दिखाऊं तो तुम लोग एक चीज़ नोट करोगे यहाँ पे. लुक एट द फ्रेम बिफोर. इस फ्रेम के ऊपर 24 FPS के ऊपर फुटेज शूट हुई है, ठीक है. फुटेज 24 फ्रेम्स के ऊपर टाइप हो रही है. वेव फॉर्म देखो ज़रा, यहाँ पे फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एडिटर जो है, एक जो प्रोफेशनल एडिटर है, वो वेव फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करता है साउंड डिज़ाइन के अंदर कि ये वेव फॉर्म कैसे डिफरेंशिएट करे. लुक एट द वेव फॉर्म यहाँ पे, और लुक एट द वेव फॉर्म इन द नेक्स्ट फ्रेम जहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रिपल स्पीड है एडिटिंग की. लुक एट दैट. ये वेव फॉर्म देख रहे हो तुम? ये बिल्कुल सेम वेव फॉर्म है, जिसका मतलब ये मैंने लिटरली कॉपी पेस्ट किया है. तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है कि एक्सटेंड हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरी स्पीड मैच ही नहीं हो रही, जिसका मतलब अगेन ह्यूमन ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे. वो इतना तेज टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग इतनी स्लो क्यों. अब इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? अगर मैं क्विकली से तुम लोग को रिजॉल्व के ऊपर लेके जाऊँ और मैं रिजॉल्व के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट खोलूँ. सो लेट्स जस्ट गो एंड मे बी विल जस्ट ओपन प्रोजेक्ट. मैंने अभी एक प्रोजेक्ट बनाया था, हमारा डमी प्रोजेक्ट जिसको कह सकते हैं. सो आई गो टू हमारा एडिटिंग एक्सप्लेन्ड, एंड एडिटिंग एक्सप्लेन्ड के ऊपर मैंने एक फिनिशिंग वीडियो बनाई थी, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये मेरे पास ये वाला साउंड डिज़ाइन पड़ा हुआ है जिसके ऊपर ये हम लोगों ने काम किया हुआ है, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये डिस्कनेक्ट हुई हुई है बट टेंशन ना लो इसकी, तुम लोगों को फोकस करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है. मैं क्या करूँगा, मैं आर दबाऊँगा और मैं अब इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा हूँ. कितना इंक्रीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने ब्रेन से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि यार कितनी टाइपिंग हो रही है. सो साथ साथ देखना मैं अब क्या कर रहा हूँ. ये लुक एट दैट. सो वो एक फ्रेम के अंदर एटलीस्ट 4 बार टिक कर रहा है, राइट. सो मुझे एक फ्रेम में 4 बार टिक करना है. रुको, ये देखो मैं सिर्फ एक बार टिक कर रहा हूँ, नहीं वो एक फ्रेम में 2 बार टिक कर रहा है. सो यहाँ पे सिर्फ एक फ्रेम पे एक बार टिक हो रहा है. मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, एक फ्रेम के ऊपर यहाँ की एक फिंगर लगी है और एक वहाँ से फिंगर लगी है, तो एक फ्रेम पे 2 बार फिंगर मूव हुई है. लेकिन अगर मैं अपने नीचे वेव फॉर्म के अंदर देखूँ तो मेरे पास सिर्फ एक फ्रेम के ऊपर एक बार वेव फॉर्म मूव हो रही है. सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आर दबाऊँगा और मैं आर दबा के इसकी स्पीड को डबल कर दूंगा. लेट्स सी, लुक एट दैट. 1 2, अब मेरे पास 2 हो गए हैं, सही है. सो मेरे पास 2 वेव्स नज़र आ रही हैं, जिसका मतलब 2 बार मैं टाइप कर रहा हूँ इस वक्त. सो अब अगर मैं इसकी स्पीड के साथ मैच करूँ, देयर यू गो, नाउ इट मैचेस, नाउ इट परफेक्टली मैचेस विद इट. मुझे नहीं पता तुम लोग को आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, बट मुझे आवाज़ आ रही है. There you go. Now this perfectly matches, right? So what is happening here? मैंने एक्चुअली जाके उस चीज़ के बारे में सोचा है. मैंने देखा है कि एक एक फ्रेम के ऊपर कितनी उंगलियां मूव हो रही हैं और फिर मैंने उतनी वेव फॉर्म्स को टाइपिंग के नीचे रखा है. सो यू हैव टू रियली नेल डाउन एवरी सिंगल थिंग एंड दिस इज कॉल्ड फिनिशिंग. अब जब व्यूअर देखेगा इस वीडियो को तो उसको लगेगा असल में रियल टाइम के ऊपर फुटेज शूट ही इस तरह हुई थी, ऑडियो शूट ही इस तरह हुई थी, वो बंदा टाइप भी इतना तेज कर रहा था, जबकि हमें पता है कि ऐसा नहीं है, पोस्ट प्रोडक्शन में हुआ है, राइट. सो दीज आर वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे साउंड डिज़ाइन को, अभी अगेन दिस इज वन एग्जांपल दैट आई हैव गिवन यू. हमारा ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, वरना मैं तुम लोग को और बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता था जहाँ पे दिस हैपन्स, बट दिस इज आई थिंक द मोस्ट, दिस वॉज द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल जो शायद तुम लोग को काफ़ी सारी और चीज़ों के साथ मैच करने को मिले, ठीक है. ओके सर, ठीक है, हमें ये चीज़ भी समझ आ गई है. व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग जो आप हमें सिखा सकते हो अब? So let's go to the next topic, and this is one of my favorite topics as well. And again तुम लोग की brain जो आज मैं तुम लोगों के साथ practice कर रहे हैं हम सारे, मैं चाहता हूँ तुम सारे इसमें involve हो, ठीक है. जो अगला मैंने तुम लोग को चीज़ दिखानी है, I want all of you guys to look at this example and then think. मैं तुम लोग को 15 से 20 सेकेंड दूंगा और तुम लोगों ने फिर देखना है, ठीक है. So let's talk about color grading. So color grading is that essential number 3 जिसके अंदर फिनिशिंग तुम लोग की नहीं हुई होती और वो तुम लोग को समझ ही नहीं आती. और मैं कुछ तुम लोग को पैरामीटर्स आज बताऊंगा, वो तुम लोग अपने पास लिख भी सकते हो, कलर ग्रेडिंग के पैरामीटर्स, जिन पैरामीटर्स का एटलीस्ट मुझे पता है कि हर कोई गलती करता है, ठीक है. सो एक काम करते हैं, इन पैरामीटर्स को दिखाने के लिए मैं जाऊँगा और मैं तुम लोग को एक फ्रेम दिखाऊँगा, ठीक है. और मैं साथ साथ अपना 7-Eleven की सस्ती कॉफ़ी का एक सिप लूँगा. एक साउंड इफेक्ट भी बना सकते हैं. There you go. Okay. What is the issue in this frame? कलर ग्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं. फिनिशिंग में क्या गलती है यहाँ पे? तुम लोग के पास 20 सेकेंड्स हैं,
15 सेकेंड्स है, चलो एक बंदे को तो ऑलरेडी लगता है आंसर मिल गया है, बाकी सोच रहे हैं। बताओ इस फ्रेम में क्या गलती है, क्या गड़बड़ है, कहाँ पे इशू नज़र आ रहा है तुम लोग को? ओके, वी हैव सम पीपल, सो ओके, इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। सो लेट्स गो, हमारे पास कुछ लोग हैं। सो मैं जैन अनप्लग्ड आपको अनम्यूट करता हूँ। Is the skin color, and the background is also little off. टेक्निकली नो, दिस लुक्स लाइक एप्पल स्टैंडर्ड, अगर एप्पल ने कलर ग्रेड किया होता। व्हाट इज द इशू इन द स्किन? व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज द इशू इन द स्किन? लाइक फिनिशिंग में क्या इशू है? It's too orange. But you can say maybe that is how the person looks. What if this is how the person looks? What is the फिनिशिंग के अंदर इशू? फिनिशिंग के अंदर इशू का मतलब होता है आपने 99% चीज़ ठीक की हुई है, बस वो एक चीज़ है जो आपकी नज़र से नहीं गुजरी। बट अगेन दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड एनालॉजी दैट यू हैड स्किन का, कि येस हम इसकी स्किन को थोड़ा सा लेस सैचुरेटेड कर सकते हैं, सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। बट यहाँ पे फिनिशिंग किसी और चीज़ की है। सो लेट्स गो टू आकाश यादव। यस आकाश, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? व्हाट हैव यू फाउंड? मैं फ्रेम खोल के रखता हूँ आपके सामने, बताइए। सर भाई जो राइट साइड में जो ग्रीन कलर का ग्रास दिख रहा है, जो मतलब प्लांट है, वो तो ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट साइड में है वो ज्यादा डार्क लग रहा है, तो वो और लग रहा है देखने में फ्रेम। ओके ठीक है, बट नहीं, ये भी नहीं है, ज़्यादा बड़े मसले हैं, ये बहुत छोटे छोटे आप लोग पकड़ रहे हो। आई डोंट नो सामने पकड़ क्यों नहीं पा रहे बड़े वाले। लेट्स गो टू अब्दुल रहमान। यस अब्दुल रहमान, सो आई एम गोना ओपन द फ्रेम अगेन। यस, बहुत मज़ा आ रहा है, ये बड़े मज़े की एक्सरसाइज हो रही है, हम लोग जिस वक्त सीख रहे हैं फिनिशिंग को। यस अब्दुल रहमान, आई हैव, आपकी आवाज़ नहीं आ रही अब्दुल रहमान। ओके, मैं किसी और को पिक करता हूँ बिकॉज अब्दुल रहमान की आवाज़ नहीं आ रही। सो लेट्स गो टू एमडी रसेल राना साहब। यस एमडी साहब, व्हाट इज इट दैट इज हैपनिंग इन दिस फ्रेम? ये एमडी साहब की भी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरा मसला है माइक का कि मुझे तो नहीं लगता मेरा मसला है। आई थिंक किसी और को सेलेक्ट करते हैं। लेट्स गो टू उमेश सिंह। यस उमेश साहब। आवाज आ रही है? यस आवाज़ आ रही है। ओके ठीक है, इन दोनों के माइक का इशू था। सर थोड़ा शर्ट पर फोकस ज्यादा आ रहा है चेहरे के अकॉर्डिंग, और हाथ पे ये ग्रेश नीचे डाउन पे दिख रहा है कलर। देयर यू गो। ठीक है जी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उमेश आपने चैट में देखा, क्योंकि चैट में किसी ने बताया था अभी, या शायद आपने ये पहले ही नोट कर नहीं लिया। सर, ओके चलो दैट इज़ गुड। अगर आप नहीं देखा। बस चलो ठीक है, दैट इज़ अमेजिंग। अगर आपने पहले नोट कर दिया तो लेट मी टेल यू गाइस व्हाट इज़ हैपनिंग है। काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो गड़बड़ थी। अभी तक मैंने 5 बच्चों से पूछा है और सिर्फ एक ने एक चीज़ डिटेक्ट की है, राइट? देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वर रॉन्ग हियर। सो लेट मी जस्ट शो यू गाइस। अभी मैं तुम लोगों के सामने शो करूंगा और तुम लोग अचानक से अब ये तो हमने नोट ही नहीं, और यही तो मसला होता है, ये तुम नोट नहीं करते अपने क्लाइंट के टाइम पे भी, और फिर क्लाइंट कहता है कोई गड़बड़ है, मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं एडिटर नहीं हूँ, बट कोई गड़बड़ है, चेक करना। लुक एट दैट, लुक एट, आई एक्सप्लेन यू गाइस व्हाट इज हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड को देखो, हाथ की ख़राब हुई हुई है, मेरी हाथ की ख़राब है। इट लुक्स ग्रे, और दोनों हाथों की, एक हाथ की नहीं, दोनों हाथों की ख़राब है। अगली चीज़ तुम लोग नोट करो, वो तुम लोग को मेरी शर्ट के नीचे जो ये वाला एरिया है, ये नज़र आ रहा होगा, लुक एट दैट, वहाँ पे थोड़ा सा येलो आया हुआ है। सो मेरी की ख़राब हुई हुई है वहाँ पे, दैट इज़ येलो, राइट? एक और मेरे पास गड़बड़ हुई हुई है, मेरी बियर्ड को देखो ज़रा। व्हाट इज़ हैपनिंग विद माई बियर्ड इज़ गेटिंग अ लिटिल बिट ब्लू। और तुम लोग को ये जो ब्राइटेस्ट साइड है, जहाँ से ब्राइट लाइट पड़ रही है, अगर वहाँ से देखो तुम लोग को नज़र भी आ रहा होगा नीचे, बियर्ड थोड़ी सी ब्लू हुई हुई है। एक और चीज़ तुम लोग अगर देखो जो हुई हुई है, वो बुक को देखो, वहाँ पे बुक कुछ ज़्यादा ही रेड नहीं हुई हुई? लाइक इज़न्ट दिस बुक टू मच रेड? एंड इट्स लाइक it's taking too much attention, right? So there are so many things which are wrong in this frame. And अगर तुम लोग को कंपैरिजन देखना है तो मैं तुम लोग को फ्रेम की हर चीज़ दिखाता हूँ। अभी देखना, मैं तुम लोग को कंपैरिजन दिखाता हूँ दोनों फ्रेम्स का, चेक करना। लुक एट दिस, दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर,
बिफोर आफ्टर। अब तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा डिफरेंस, राइट? बिफोर, अब ये आफ्टर है, बिफोर। दाढ़ी को देखो, बियर्ड को फोकस करो, बियर्ड को। ये बियर्ड फिक्स्ड, ये बियर्ड नॉन फिक्स्ड। ये देख रहे हो किस तरह ब्लू हुई हुई है? ये ब्लू हुई हुई है, अब ये ब्लू नहीं हुई हुई। वो उधर बुक को देखो, वो बुक को देख रहे हो? बुक और साथ में बाकी चीज़ें भी हैं उसकी जो रेड वाली हैं। अब ये देखो कैसे फिक्स हुई हुई है। हैंड को देखो कैसे फिक्स हुआ हुआ है। सो द होल पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज वॉज टू शो यू गाइज कि कई बार तुम लोग ये गलती करते हो, और तुम लोग ये गलती कैसे करते हो मैं तुम लोग को थोड़ा सा जाके डिविंची के अंदर हल्का सा ये एक्सप्लेन करूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम अगले टॉपिक पे जाएंगे क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है जल्दी जल्दी से। बट व्हाट आई वांट टू शो यू गाइज हियर इज़ इनसाइड ऑफ डिविंची रिजॉल्व कि लेट्स से मैं डिविंची के अंदर जाता हूँ एंड दिस वाज क्लास जिसके लिए मुझे अपनी दूसरी एसएसडी को कनेक्ट करना होगा। सो लेट्स गो एंड कनेक्ट दिस एसएसडी। ओके, मैंने एसएसडी कनेक्ट कर दिया है। आई गो टू कलर ग्रेडिंग, एंड कलर ग्रेडिंग के अंदर मॉड्यूल 1, और मॉड्यूल 1 में मैंने लुक डेवलपमेंट बनाई हुई थी, सही है? सो लेट्स गो टू लुक डेवलपमेंट, राइट? अब यहाँ पे मैं एक लुक डेवलप कर रहा हूँ अपनी फुटेज की। अब ये गड़बड़ कहाँ पे होगी ज़्यादातर? ये गड़बड़ तब होगी जब मैंने कंट्रोल Z करते हैं। ये बहुत सारे नोट्स तुम लोगों को नज़र आ रहे होंगे। एक मिनट, मुझे खुद को थोड़ा सा राइट पे रखने दो, बिकॉज आई थिंक ओके। बाय द वे, तुम लोगों को कलर जो इतना येलो नज़र आ रहा है स्किन का, ये असल में ऐसा कलर नहीं है, ये OBS स्टूडियो दिखा रहा है। ये इतना ज़्यादा नहीं है, सॉरी OBS नहीं, जूम दिखा रहा है तुम लोग को, इतना ज़्यादा नहीं हुआ वैसा। बट खैर, जो मैं तुम लोग को चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, यार किसी का माइक ऑन हुआ है, कैन यू गाइस टर्न ऑफ योर माइक फॉर नाउ? ओके। सो मैं जो तुम लोग को चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये प्रॉब्लम यूजुअली तब होगी जब तुम लेयर या कीइंग पे काम कर रहे होगे ना, और तुम लोगों ने मास्क लगाए होंगे। सो लेट्स से तुम लोगों ने ओवरऑल मास्क लगाया था नीचे के लिए, ठीक है? तुम लोगों ने मास्क ओवरऑल लगाया था इस तरह ना, इस तरह तुम लोगों ने एक मास्क लगाया था। अब तुम लोग को यहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रहा था फ्रेम, लेकिन अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं और ये हाथ मेरा नीचे होता है, तो वो देखो ये मेरे हाथ के ऊपर ठीक यहाँ पे एरिया ख़राब होना शुरू हो गया। सो यूजुअली इट हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ द टाइम्स विद हाउ द मास्क्स आर, और आई कैन गिव यू अ मच बेटर एग्जांपल। लेट्स से तुम लोगों ने मास्क को यहाँ तक रखा हुआ है, ठीक है? तुम लोगों ने कहा कि यार यहाँ तक मास्क ठीक है। अब अगर मेरा बाजू गलती से भी साइड पे चला जाता है ना, लेट्स सी, अगर मेरा बाजू बाहर निकलता है, लेट मी सी, लेट्स गो अहेड, थोड़ा सा आगे जाते हैं। ओके, मेरा बाजू अभी तक बाहर नहीं निकला, ये मेरा हाथ बाहर निकला, लुक एट दैट, ये देख रहे हो? Yes. ये गया, ये ग्रे हो गया। ये अभी अगर मैं मास्क के अंदर लेके आऊँ इसको, ये प्रॉपर कलर है, ये ग्रे हो गया। ये देखा? सो दीज आर द थिंग्स जो हल्की सी होती हैं, जो किसी एक छोटे से एरर की वजह से आप लोग को नज़र आती हैं, एंड यू डोंट इवन नो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। बट दिस इज़ हाउ आपका जो कलर होता है पूरे का पूरा, दैट गेट्स मेस्ड अप, एंड देन यू लाइक, क्लाइंट को अच्छा क्यों नहीं लग रहा, ये मुझसे गलती कैसे हो गई? ये गलती तुमसे इस वजह से हुई है क्योंकि तुमने पूरी फुटेज को अपने नोट्स के साथ चेक नहीं किया। तुमने सिर्फ एक जगह पे कलर ग्रेड किया था, एक फ्रेम के ऊपर, लेकिन तुम्हारा जो व्यूअर है, तुम्हारा जो स्पीकर है, वो बहुत सारी मूवमेंट करता है, वो एक जगह पे नहीं रहता। तो तुम्हें मूवमेंट के हिसाब से चेक करना होता है। सो दिस वॉज अनदर थिंग जो लोग फिनिशिंग के अंदर गड़बड़ करते हैं, एंड दैट वॉज रिलेटेड टू कलर ग्रेडिंग। ओके सैफ, सो यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया व्हाट इज़ नेक्स्ट। अब अगली जो चीज़ है वो तुम सारे बहुत ज़्यादा करते हो, और वो है ग्राफिक्स एंड टाइटल्स, और टाइटल्स और ग्राफिक्स तुम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दिस ग्राफिक्स एंड टाइटल्स अगैन। आई हैव मेड दिस स्लाइड्स इन अ वे जहाँ पे मैं तुम लोगों के साथ प्रैक्टिस करूँ। दिस गोना बी रियली फन। तुम लोगों ने अगैन थोड़ा सा वही वाली चीज़ करनी है, हम लोग ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तुम लोगों ने मुझे बताना है कि सैफ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या गड़बड़ है, ठीक है? सो टाइम ज़ाया नहीं करते, लेट्स गो। इस फ्रेम को तो बंद करें हम ना, अब हम अगले फ्रेम पे जाते हैं। लेट्स गो हियर। इस फ्रेम के अंदर क्या गलती है? मैंने अगेन, ये इस वक्त हम बात कर रहे हैं ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट की। ये कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास से एक फ्रेम हमने निकाला है। इस फ्रेम के अंदर क्या गलती है? एनीबडी हु कैन टेल मी कि यहाँ पे कोई चीज़ ऑफ है, कुछ डिज़ाइन में ऑफ है, कुछ फिनिशिंग प्रॉपर नहीं हुई हुई। ऐसा लगता है कि किसी प्रोफेशनल एडिटर ने नहीं किया, किसी मे बी छापड़ी नहीं है बट प्रोफेशनल नहीं है, उसको वो भूल जाता है चीज़ों को। ओके, वी हैव सर्टेन पीपल यहाँ पे। उत्कर्ष, ओके उत्कर्ष। सोनी एंड कैनन के टेक्स्ट थोड़े से अलग लग रहे हैं, और बैकग्राउंड में और जो हमारा जो ये कैरेक्टर है ना, इसके बीच में कॉन्ट्रास्ट अच्छे से बिल्ड नहीं हो रहा।
again we're talking about graphics and text, so focus on those two things. इस वक्त हम contrast और हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मेजरली बात कर रहे हैं टेक्स्ट और ग्राफिक्स में फिनिशिंग में क्या गड़बड़ है. यस यूर राइट, कॉन्ट्रास्ट का गोल्डन कैमरा सेंटर में नहीं है आई थिंक. there you go, you have caught it. ये जो स्टोर्ड इन कैमरा तुम लोगों को साइड पे टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट देखो कैसे है. क्या ये सेंटर में हुआ है? ये नहीं हुआ. No. Something is off. Boss का center. Yeah, Okay. there you go. Something is off here, right? You can feel it कि यार इस फ्रेम के अंदर कुछ गड़बड़ है. किसी प्रोफेशनल एडिटर ने इस पे काम नहीं किया, या कोई प्रोफेशनल एडिटर ने अगर काम किया तो वो भूल गया. Like something is off, and that is that text. And this is again the thing, that is why your videos suck sometimes, because तुम ये छोटी सी चीज़ भूल जाते हो. सब कुछ परफेक्ट, कितनी मेहनत की है एडिटर ने इस फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे आगे गड़बड़ कर गया क्योंकि उसने देखा नहीं सही तरह से, क्योंकि उसने फिनिशिंग नहीं की. अगला तुम लोग को फ्रेम दिखाता हूँ. ऐसे हम नहीं जाएंगे, हम अगले फ्रेम पे बात करेंगे, हम कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं. सो मैं तुम लोग को, लेट मी गो एंड शो यू एन एनिमेशन. दिस इज़ एन एनिमेशन फ्रॉम कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास. ठीक है, अभी हैंड डाउन कर दो, मैं भी तुम लोग के हैंड रेज करवाऊँगा और तुम लोगों ने मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है. ठीक है, सो लेट्स गो ऑन दिस एनिमेशन. अभी मैं तुम लोग को फ्रेम नहीं, पूरी एनिमेशन दिखा रहा हूँ. ठीक है, सो दिस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि एक्चुअली जो हमारी लाइट है वो रेड, ब्लू और ग्रीन कलर जो है, RGB जो हमारी स्क्रीन्स हैं वो उन तीनों कलर के मिक्सचर से बनती है. ठीक है, मैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे फिनिशिंग में क्या गड़बड़ हुई है इस पूरे में. मैं तुम लोग को एक बार दोबारा दिखाता हूँ. ये ओके, क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे फिनिशिंग के अंदर? एनीबडी हु कैन टेल मी? ओके, वी हैव सम हैंड्स रेज्ड. महर ने हैंड रेज किया हुआ. यस महर साहब. साहब भाई, वालेकुम सलाम. फिनिशिंग में ये गड़बड़ हुई है कि जब वो तीनों कलर्स आपस में मिल रहे हैं तो जो इमेज बन रही है वो थोड़ी लॉन्ग हो जा रही है. वो क्या हो रही है? थोड़ी बड़ी हो जा रही है, मतलब सेम साइज की नहीं है तीनों से. There you go. That is your answer. अब मुझे सबसे अच्छी बात तुम लोग की ये लग रही है कि ये तुम सारों को गलतियां नजर आ रही हैं, which is amazing. This is how human eye works, by the way. तुम लोगों को एडिटिंग टाइम पर अगर तुम लोग ये चीज़ को नोटिस नहीं करोगे तो क्लाइंट करेगा, क्लाइंट नहीं करेगा व्यूअर करेगा नोटिस. अभी देखना क्या होता है. मैं तुम लोग को एक एक फ्रेम पे दिखाना चाहता हूँ ये चीज़ कि आखिर में ये कितना फ़र्क था इसका, कितना थोड़ा सा फ़र्क था. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू. लेकिन उसने कितना बड़ा इम्पैक्ट, ये देखो, लुक एट दैट. आई थिंक 3 पिक्सल्स ऊपर और 3 पिक्सल नीचे का फ़र्क था, राइट? 3 पिक्सल या मैक्स 4 पिक्सल्स ऊपर थे और 4 पिक्सल नीचे थे जो गड़बड़ हुई हुई थी. एंड लुक एट हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इट क्रिएट्स कि मेरे पास 4 हाथ खड़े हो गए हैं यहाँ पे मीटिंग के अंदर, हु आर लाइक वी नो एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज. अगेन ह्यूमन आई ने कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट कर लिया. सो ह्यूमन आई विंस एंड द प्रोफेशनल एडिटर हु थिंक्स ही इज प्रोफेशनल loses here again. Got it? So this is again one thing that is in the finishing that you should avoid. एक और एग्जाम्पल लेते हैं सैफ, आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं इसकी और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जाएंगे. सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. ऑलराइट, मैं इस फ्रेम को तुम लोग को दिखाऊंगा. मैं सिर्फ 3 तक गिन रहा हूँ, उसके बाद मैं फ्रेम को हटाने वाला हूँ. 1 2 3. क्या इशू था फ्रेम के अंदर? एनीबडी हु कैन टेल मी what was the issue in this frame? What was wrong in this frame? यहाँ पे फिनिशिंग में क्या गड़बड़ थी? मैंने तुम लोगों को टाइम कम दिया है बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी कि तुम लोग खुला टाइम देते हो, तुम लोग निकाल लेते हो चीज़ को. अब निकाल के दिखाओ क्या गलती थी. वाओ, वी हैव अगेन ओके सम पीपल. सो लेट्स गो एंड आस्क दिस टू, वी हैव चिन्मय. यस चिन्मय, व्हाट इज हैपनिंग? मेरी आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है. आपका जो फेस का फ्रेम है वो वीडियो के ऊपर आ. कमाल यार, आज तुम लोग एक भी गलती नहीं कर रहे, which is I'm loving it. I'm loving it honestly. यहाँ पे फिनिशिंग में सबसे बड़ी गलती है कि एडिटर ने दिमाग ही नहीं लगाया. एडिटर ने सोचा ही नहीं है कि यार यहाँ पे मेरे पास, अच्छा यहाँ पे मुझे कहाँ पे रखना चाहिए फ्रेम को. तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे पूरे का पूरा इतना बड़ा फ्रेम साइड पे, राइट साइड पे पड़ा हुआ है. अगर हम इसी डब्बे को उठा के राइट साइड पे रखें नोड्स के साथ, तो नोड के नीचे डब्बा आएगा और ग्राफ से ऊपर आ जाएगा. तो हमारे पास इतना खाली एरिया पड़ा हुआ है. हम उस खाली एरिया पे नहीं रख रहे, हम इसको फुटेज के ऊपर रख रहे हैं, जबकि फुटेज तो वो क्लाइंट को देखनी है, व्यूअर को फुटेज देखनी है. अब तुम लोग यहाँ पे कह सकते हो कि अच्छा अगर हम इस डब्बे को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, हमने इस डब्बे को उठाया और हमने इसको राइट साइड पे रख दिया बिल्कुल नोड्स के नीचे,
तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी फिनिशिंग के अंदर। वो क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है कि वो एक गड़बड़ होगी, और उस गड़बड़ का फिक्स भी कोई बता सकता है मुझे? ओके, हमारे पास साहिल भाई ने हैंड रेज किया। यस साहिल भाई। हेलो, गुड इवनिंग सर भाई, हाउ आर यू? आई एम प्रीटी गुड, हाउ आर यू डूइंग? वेरी गुड। मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उस डब्बे को राइट में कर दोगे तो व्यूअर को यहाँ भी देखना पड़ेगा और वहां भी देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। सो यस, दैट इज ट्रू। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी हो रही है यहाँ पे। व्यूअर को वहाँ उधर तो देखना पड़ रहा है, दैट इज करेक्ट, बट एक और प्रॉब्लम भी हो रही है वहाँ पे। वो क्या है? समवन, ओके, लेट्स गो टू नवदीप। यस नवदीप। सलाम अलैकुम सैफ भाई। वालेकुम उससे अस्सलाम। पहले, क्या हाल चाल है नवदीप? तो जो मैंने ऑब्जर्व किया उस हिसाब से अगर आप उस फ्रेम को दूसरी साइड ले जाते हो नोट्स के नीचे, तो व्यूअर को दोनों जगह तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट आपकी वीडियो का जो पूरा पर्पस है, या फिर पर्पस नहीं, जो अटेंशन है वो जा रही है वीडियो के ऊपर, जो कि वीडियो है फ्रेम के अंदर, एंड आपका जो कैमरा है और आप जो हो वो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड देख रहे हो। तो ये विजुअल हायरार्की, सॉरी, डोंट माइंड अगर मेरी वोकैबुलरी गलत हो, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बट है। ये देखने में काफी ऑफ लगेगा बिकॉज आप उस साइड देख रहे हो, वीडियो की अटेंशन दूसरी साइड है। यार क्या कमाल के लोग हो तुम लोग, मतलब लव ही हो गया सबको। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट्स गोना हैपन। सो अगर हम इस फ्रेम को उठा के राइट साइड पे रखते हैं, सो हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये होगा कि मैं इस वक्त देख रहा हूँ उस तरफ, यानी मतलब यहाँ पे नोट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, नोट से उस तरफ मैं देख रहा हूँ, यानी स्क्रीन के बाहर देख रहा हूँ, जबकि मेरी फुटेज सारी की सारी स्क्रीन के लेफ्ट पे पड़ी है। करेक्ट? सो अगर मैं फुटेज को उठा के इधर फेंकता हूँ तो वो विजुअली ब्रेन को बड़ा कंफ्यूज करेगा। ब्रेन बोलेगा यार सैफ उधर देख रहा है, लेकिन फुटेज यहाँ पे है। इसका सोल्यूशन क्या है? कोई मुझे बता सकता है इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका फिक्स भी है, बहुत आसान है। ओ हमजा ने हैंड रेज किया हुआ। यस हमजा, इसका क्या सोल्यूशन होगा? इसको सर भी सिंपल हम फ्लिप कर देंगे, आपकी वीडियो इस साइड पे हो जाएगी, फेस इस साइड पे हो जाएगा इस वीडियो में। There you go, bingo। सी किस तरह एक्सरसाइज हो रही है। लाइक we're just trying to play with the brain कि यार हम लोग क्यों ये कर रहे हैं। एवरीथिंग दैट वी डू इज फॉर अ रीजन, साइकोलॉजी बिहाइंड इट, राइट? एंड द मोमेंट यू फॉरगेट दिस, इट्स अ डिजास्टर। एंड तुम लोग को मज़े बताऊँ, आई एम जेन्युइनली सेइंग इट, आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज इस वक्त तुम सारे के सारी मीटिंग में बैठे हुए हो एंड दैट तुम लोगों को पता है कि मैं किसी को तंग करना होता है करता हूँ, किसी के साथ शुगर लगाना होता है लगाता हूँ। यू गाइज आर ऑनेस्टली डूइंग वे बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल जो मैंने अपनी लाइफ में एज एन एडिटर, लाइक एज एडिटर्स पिछले 5 साल में हायर किए हैं। लाइक यू आर डूइंग वे बेटर देन दैट, एटलीस्ट जितने लोग आंसर कर रहे हो यहाँ पे। बिकॉज लाइक ये ना साइकोलॉजी की सारी गेम है एडिटिंग के अंदर, कि तुम लोग किसी रीज़न की वजह से कट बेस्ड ऑन अ रीज़न, ये मैं बहुत बार बोलता हूँ, एंड यू गाइज आर एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग कि तुम लोग वो चीज़ क्यों कर रहे हो, जो कि ज़्यादातर एडिटर करते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, वो बस जाके चिपका रहे होते हैं चीज़ों को, राइट? सो अमेजिंग जॉब एट दिस। ओके ठीक है सैफ, बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी, हम लोगों को समझ आ गई है यहाँ पे ग्राफिक्स की। व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग नाउ दैट वी कैन जस्ट गो एंड वी कैन लर्न, राइट? सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दैट, एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज़ गोइंग टू बी डिलीवरी। सो अब हमारे पास ना क्या होता है कि हम लोगों ने फुटेज को पूरे का पूरा समझ लिया, हम लोगों को पता है कि ठीक है कलर के अंदर हम लोगों ने फिनेस कैसे करनी है, हम लोगों ने पॉलिश कैसे रखनी है, लोग को हमने कैसे एक एक फ्रेम का ख्याल रखना है, हमें साउंड डिज़ाइन में एक एक बीट का कैसे ख्याल रखना है, जो कि हमें ओवरऑल एक पैकेज बना के देगा। लेकिन अगर हमारी डिलीवरी अच्छी नहीं है तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एवरीथिंग? लाइक तुमने सारा कुछ अच्छा किया लेकिन तुम्हारी फुटेज की डिलीवरी बकवास, गई ना भाड़ में तुम्हारी सारी वीडियो। देयर इज़ अ वे, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू show you guys again, we're gonna do again a small little test and I will show you guys something and तुम लोगों ने उसके बाद मुझे बताना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या गड़बड़ है वहाँ पे, ठीक है? सो मैं एक काम करता हूँ, मैंने तुम लोगों के लिए अगेन 2 फ्रेम्स बनाए हुए हैं, सही है? सो लेट्स गो ऑन दैट। सो ये सबसे पहला फ्रेम है, ठीक है? और ये दूसरा फ्रेम है, ये तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा, 2 फ्रेम्स है। अब अगर मैंने इस फुटेज को तैयार कर दिया और मैं डिलीवर कर रहा हूँ तो उनमें कोई चीज़ है जो मैंने गलत की हुई है। पहले फ्रेम में मैंने कुछ गलत किया हुआ होगा, राइट? वो क्या है जो मैंने गलत किया हुआ है यहाँ पे, और जो डिलीवरी के बाद मेरे लिए बुरा हो सकता है, और जो कि दूसरे फ्रेम में ठीक है। व्हाट इज़ इट? ओके, वी हैव 1 हैंड इस बार आई थिंक कम लोगों को पता था। ओके लेट्स गो। नहीं बल्कि नहीं, हमजा आपने पिछली बार आंसर किया था, उमेश का हैंड रेज हुआ है तो पहले उमेश के पास जाते हैं। यस उमेश,
प्रॉक्सी ऑन ऑफ हो जा रहा है There you go. दोनों फाइल में। There you go. This was very simple. This was very easy. कि हम लोगों ने जो प्रॉक्सी है उसको ऑन रखा हुआ था और हमने ऑन के साथ रेंडर कर दिया। क्या होगा अब? हमारे पास लो रेज की फुटेज होगी, इवन दो हम लोग को लग रहा हो कि नहीं, हम लोग को रेंडर के अंदर बिल्कुल ठीक लग रहा है, लो रेज नहीं है, लेकिन तुम लोग को पता है कि तुम्हारी वीडियो क्लाइंट ने डालनी है यूट्यूब के ऊपर और यूट्यूब अपना कंप्रेशन भी लगाता है, तो तुमने ऑलरेडी एक प्रॉक्सी रेंडर की है। अब उस प्रॉक्सी के ऊपर जब यूट्यूब अपना कंप्रेशन लगाएगा, क्योंकि तुम लोग ये प्रॉक्सी के साथ रेंडर करोगे, तुम्हें फ़र्क नज़र भी नहीं आएगा। सबसे बड़ा मसला ही ये है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ उस वक्त डिलीवरी की, और हम उस पर बात करते हैं 2 मिनट के अंदर। बट तुम लोगों ने प्रॉक्सी में रेंडर कर दिया, तुम लोगों को नॉर्मल लग रही है चीज़। द इशू इज़ जिस प्लेटफॉर्म पे अपलोड होनी है वहाँ पे एक और कंप्रेशन लगना है, और उस कंप्रेशन के बाद वो फुटेज तबाह होगी और फिर समझ ही नहीं आएगी तुम लोगों को ये हुआ क्यों है। ये हमारे साथ हुआ था एक्चुअली, और मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये कैसे हुआ था। आई विल गिव यू गाइज एन एक्चुअल रिव्यू ऑफ व्हाट हैपेंड। दिस हैपेंड बैक इन आई थिंक इट हैपेंड बैक इन 2023। सो तुम लोगों में से काफ़ी सारों ने बेली की वीडियोज़ एडिट की हुई हैं, राइट? नहीं, दिस हैपेंड इन 2022। हैंड रेज करो अगर तुम लोगों ने बेली की एडिट उसकी अपना एक्सपर्ट्स एजेंसी की वीडियो एडिट की है अभी तक, जो मैंने तुम लोगों को मास्टर क्लास के अंदर असाइनमेंट्स दिए हैं। ओके ठीक है, काफ़ी सारों ने की हुई है। आई थिंक तुम लोग हैंड रेज स्लो कर रहे हो, बट गुड ठीक है, सही है, हैंड रेज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये चीज़ हमसे डिलीवरी में गलती हुई थी। सो मैंने तुम लोगों को कई बार बताया कि जब भी तुम फेसबुक एड्स बनाते हो या तुम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो, तो कोशिश करो हमेशा तुम लोगों का फ्रेम रेट 30 होना चाहिए, राइट? तुम लोगों ने फ्रेम रेट 24 नहीं रखना। ये बात मैंने तुम लोगों को पहले बहुत बात बताई हुई, और ये मैंने इसलिए बोला हुआ है क्योंकि 24 हम सिनेमा के लिए रखते हैं, लेकिन जब तुम सोशल कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होते हो तो तुम नहीं चाहते कि चॉपी फ्रेम्स हो, तुम लोग चाहते हो कि सीमलेस हो, लेकिन 60 फ्रेम्स वाले सीमलेस भी ना हो। सो 30 इज़ अ वेरी गुड स्वीट स्पॉट, राइट? नाउ वी यूज टू गेट एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स। लाइक आई एम टॉकिंग कि जब एड मैं एक वीडियो बना के बेचता था तो ये लोग लिटरली एक कैंपेन के ऊपर $5,000 लगाते थे। दैट इज़ वाई आई हैव सेड कि मैंने आज तक जितनी वीडियोस बनाई हैं, जितनी वीडियोस मेरे हाथ से एडिट होके गई हैं, उन पे $1 million से ऊपर के एड स्पेंड हुआ है। आई नो इट बिकॉज आई हैव वर्कड विद दीज गाइज फॉर सो लॉन्ग, और $1 million इज़ वे लेस दैट आई एम सेइंग। जितनी वीडियोज़ मैंने एडिट की हैं मल्टी 7 फिगर्स हुए हैं, क्योंकि $5 million तो इनकी मंथली स्पेंड होता था सिर्फ फेसबुक एड्स के ऊपर। ओके, सो अब क्या होता है कि ये एड्स के ऊपर बहुत अच्छा स्पेंड करते हैं। तो अब ना मेरी हाउ के साथ मीटिंग होती है। हाउ वाज द गाय हु यूज्ड टू पुट फेसबुक एड्स, ये मीडिया बायर था। सो ये मीडिया बायर साहब जो हाउ हैं, इसके साथ मेरी बात हो रही है और ये कहता है कि यार हमारी नई ऐड कैंपेन जो है ना, मैंने उस पर $5,000 लगा दिए हैं, लेकिन कुछ फॉर सम रीज़न प्रॉफिट नहीं हो रहा। मैंने कहा यार ये तो ऑलमोस्ट सेम वीडियोज़ ही हैं, हम लोगों ने सिर्फ हेडलाइंस चेंज की हैं। मतलब इन वीडियोज़ पे पहले इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, इस बार इन्होंने सेम वीडियोज़ एड्स लगाई हैं, सिर्फ हेडलाइन चेंज की है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा। ये कहानी सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहानी तुम लोगों ने मिस कर दी। ये रियल वर्ल्ड में हुआ है मेरे साथ, और ये तुम्हारे साथ हो सकता है। तो हाउ परेशान है, तो हाउ ने कहा यार ये एड्स नहीं चलेंगे, मैं एड्स बंद कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट को बोलता हूँ नए एड्स बनाओ। मैंने ना जाके मैंने बोला हाउ 1 मिनट मुझे थोड़ा सा, वैसे ही मैंने पीछे गया, मैंने हाउ को बोला ठीक है गुड बाय। मैं गया, मैंने जाके एड्स को देखा। फॉर सम रीज़न एड्स का जो फ्रेम रेट था जो हमने हाउ को दिया था, दैट वाज 24 फ्रेम्स, और इससे पहले हमारी जितनी सक्सेसफुल कैंपेन्स हुई थी वहाँ पे 30 फ्रेम्स था, राइट? और मुझे 24 फ्रेम्स चॉपी लग रहा था क्योंकि ऑलरेडी उनकी फुटेज कम फ्रेम रेट पे शूट हुई थी। तो जब हम 24 दे रहे थे तो इट लुक्ड वेरी चॉपी टू मी। सो मैंने जाके देखा 24 फ्रेम्स शूट हुए। मैंने अली को जाके बोला, अली वॉज द वीडियो एडिटर एट दैट टाइम, मैंने अली को बोला अली व्हाट डिड यू डू, व्हाई डिडंट वी रेंडर इन 30 फ्रेम्स, हमारा स्टैंडर्ड 30 फ्रेम्स का होता है। एंड ही सेड आई थिंक मैंने 30 फ्रेम्स पे रेंडर किया था। एंड देन ही वेंट इन द सॉफ्टवेयर, ही लुक्ड एट द सेटिंग्स, और वो 24 फ्रेम्स पे रेंडर हुआ था। रेंडर पेज के अंदर उसको नज़र आया। एंड गेस व्हाट, मैंने दोबारा से 30 फ्रेम्स में रेंडर करवाया और मैंने हाउ को दोबारा क्लिप्स भेजी और मैंने बोला जाके ट्राई कर दोबारा से। और उनमें से सारी वीडियोज़ ने परफॉर्म नहीं किया, बट 2 वीडियोज़ परफॉर्म्ड। 2 videos performed once we changed the frame rate. So you see how just changing the delivery की setting, just one mistake that we made, small mistake, costed them thousands of dollars. और like I just had to like accept that हम लोगों ने गलती की, और मैंने अली को जाके बोला कि हमने दोबारा कभी गलती नहीं करनी, और उसके बाद हम लोगों ने रेंडर प्रीसेट्स अपने तैयार किए थे। The point of telling you guys this whole story was कि जो तुम्हारे पास रेंडर सेटिंग्स होती हैं, ये ओवरऑल डिलीवरी होती है, वो तुम लोग को बड़ा प्रिसाइजली सोच के करनी होती है। तुम लोग पहले से अपने पास प्रीसेट्स बना के रख दो और व्हाटएवर यू कैन डू, बट डिलीवरी में तुम लोग गड़बड़ नहीं कर सकते, सही है? जो मैंने प्रॉक्सीज की तुम लोग को एक चीज़ बताई थी, अभी मैंने तुम लोग को एग्जांपल दी है दूसरी, क्या कहते हैं उसकी, आई शोड यू गाइस दिस
प्रॉक्सीज एंड देन आई टॉक्ड अबाउट द हमारा जो फ्रेम रेट का गड़बड़ था. बट इन ऑल ऑनेस्टी मैंने तुम लोग को ऑलरेडी एडिटिंग मास्टर क्लास के अंदर दिए हुए हैं रेंडर सेटिंग्स, राइट? Just go and use those render settings. The way I do about it, let me show you the screen sharing and let me tell you मैं किस तरह अवॉइड करता हूँ अपनी डिलीवरी के अंदर इन इश्यूज़ को, अपनी फुटेज की. सबसे पहली चीज़, मैं ये सेटिंग्स पे जाता हूँ, जो तुम्हें सेटिंग्स का बाहर नज़र आ रहा है ना, मैं सबसे पहले जाके मास्टर सेटिंग्स को रखता हूँ. मैंने 4K वीडियो रखनी है तो मैं यहाँ पे हमेशा 4K रखता हूँ. दूसरी चीज़, मैं टाइमलाइन फ्रेम रेट को यहाँ से सेट करता हूँ. ये मास्टर सेटिंग्स के अंदर मैं सारी चीज़ें सेट कर रहा हूँ. फिर मैं कलर मैनेजमेंट पे जाता हूँ और ये चेक किया तुमने, मेरा सब कुछ परफेक्ट है. मैंने टाइमलाइन कलर स्पेस डविंची वाइड गैमेट रखा हुआ है, आउटपुट वो रखा हुआ है. मैं ये जाके चेक करता हूँ और ये मैं फुटेज के शुरू में चेक करता हूँ जब मैंने प्रोजेक्ट बना रहा होता हूँ, और जब मैं प्रोजेक्ट एंड कर रहा होता हूँ मैं तब भी ये सेटिंग्स चेक करता हूँ. उसके बाद मैं जाता हूँ एडिट पेज के अंदर और एडिट पेज के अंदर जाके मैं अपनी टाइमलाइन की सेटिंग्स को भी चेक करता हूँ. सो मैं टाइमलाइन की सेटिंग्स पे जाऊँगा और मैं जाके यहाँ पे भी टाइमलाइन रेजोल्यूशन देखूंगा, मैं यहाँ पे फ्रेम रेट देखूंगा और मैं कलर यहाँ पे जाके देखूंगा. चेक करो, सब सेटिंग सेम है. और उसके बाद जो थर्ड चीज़ होगी वो मैं जाऊंगा यहाँ रेंडर पेज पे, और रेंडर पेज पे मैंने ऑलरेडी अपने प्रीसेट्स बनाए हुए हैं. सो मेरा 16:9 लॉन्ग फॉर्म 4K का प्रीसेट ऑलरेडी बना हुआ है, जो मैंने आई थिंक तुम लोग को ऑलरेडी मास्टर क्लास में दिया हुआ है. अगर नहीं दिया हुआ तो आज सेशन के एंड में मैं तुम लोग को दे दूंगा. मैंने दिया हुआ है लेकिन मैं तुम लोग को फिर एसेट शेयरिंग डिस्कॉर्ड के अंदर दे दूंगा. सो ये मैंने बना दिया एंड दैट इज़ इट. नाउ आई कैन रेंडर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिलीवरी के अंदर तुम ये गलतियाँ नहीं कर सकते जो माइन्यूट से गलतियाँ तुम लोग को नज़र आती हैं, क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता जो आगे तुम्हारा क्लाइंट है उसके लिए वो अच्छा खासा पैसा हो सकता है जो उसका ज़ाया हो रहा है, क्योंकि तुमने एक छोटी सी गलती की थी जैसे मैंने की थी. ठीक है, हज़ारों डॉलर उनके ज़ाया हुए थे, उसके बाद दोबारा वो गलती नहीं हुई. ओके सैफ, इतना कुछ समझा दिया, ठीक है, समझ आ गई है. अब अगली चीज़ पे आ जाते हैं. अब वो चीज़ हम कर रहे हैं जो कि फाइनल चीज़ है यहाँ पे. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ गोना बी सेकेंड पास एंड रेंडर पास, विच इज़ एसेंशियल नंबर 6. और ये वो चीज़ है जो काफ़ी सारों को पता ही नहीं होता कि व्हाट इज़ दिस. सो एक मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये जो लाइट महाशय है इसको अपने पास लेके आता हूँ. सो मुझे 1 मिनट दो, क्योंकि यहाँ पे अब अंधेरा हो रहा है क्योंकि बाहर लाइट ज़्यादा हो रही है. तो मैं ओके ऑलराइट, अब ठीक होगी ये लाइट आई थिंक. ओके नाउ इट्स गुड. ओके, so now I want to ask you guys, what is second pass and render pass? Anybody who knows के second pass और render pass क्या होता है? You can raise your hands. Anybody? किसी को नहीं पता? चलो कोई नहीं, तुम लोगों ने आज इतने आंसर किए हैं, अगर एक चीज़ तुम लोगों को नहीं पता तो हो ही जाता है, इट्स फाइन, नो इश्यूज़. हमज़ा ने हैंड रेस किया है. हमज़ा, मुझे उम्मीद है आपने चैट जीपीटी या गूगल से नहीं पूछा होगा अभी बताने के लिए, ठीक है? ओके, आओ बताओ. मैंने नहीं पूछा, पता नहीं, मैं सही बताऊंगा अभी कि नहीं. लाइक आपसे ही देखा है, लाइक एक सेकंड पास आई गेस हम उसको कहते हैं जो हम कट्स वगैरह फाइनल करने के बाद क्लाइंट को भेज के उससे फाइनल वो चीजें पूछते हैं, और रेंडर पास फुल वीडियो कंप्लीट करने के बाद रेंडर करके जो उसको भेजते हैं. वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, लेकिन आपने थोड़ा सा दोनों को मिक्स किया हुआ है. लेट्स गो एंड आस्क यश सेन. यस यश. रेंडर होने से पहले एक बार जब हमारा पूरा एडिट हो जाता है तब हम एक बार वापस से चेक करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, उसे सेकंड पास कहते हैं. There you go. अब मैंने तुम लोग को ये जितनी सारी की सारी चीज़ें समझाई हैं, सो एक काम करते हैं, लेट्स गो थ्रू ऑल ऑफ दीज स्मॉल लिटिल पॉइंट्स. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम लोग को जल्दी से ना ये सारे के सारे पॉइंट्स दिखाता हूँ. हम लोगों ने मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर बात की थी, राइट? मैं एक स्लाइड के अंदर ये पढ़े हुए थे, सो हम एक जाएंगे और हम एक स्लाइड के अंदर इन पॉइंट्स को देखेंगे. लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर सो मेनी थिंग्स, राइट? द कट, साउंड डिज़ाइन, कलर ग्रेडिंग, ग्राफिक्स एंड टाइटल्स, डिलीवरी. सैफ, ये तो बहुत कुछ है जो हमने एक एडिट के अंदर किया, एंड दैट इज़ द होल थिंग. एडिटर्स डू अ लॉट ऑफ स्टफ. नाउ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज टू मेक श्योर कि तुम लोग इन सारी चीज़ों की गलती ना करो, यू गो विद द सेकंड पास. सो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर देयर इज़ अ टर्म विच इज़ कॉल्ड सेकंड पास. सेकंड पास का मतलब ये होता है कि तुम्हारी जितनी पूरी की पूरी फुटेज है, तुम जाओगे और 1x पे, 2x पे नहीं भाई, 2.5x 3x पे नहीं, 1x के ऊपर पूरी वीडियो को तुम प्ले करोगे, सही है? और एक एक चीज़ को तुम लोग बारीकी से देखोगे. दिस इंक्लूड्स ऑल द एनिमेशंस, ऑल द कलर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक बात तुम लोग यहाँ पे बता दूँ, मुझे गुस्सा भी आता है इस चीज़ पे. मैंने आज तक जितने एडिटर्स हायर किए हैं, मैंने जब भी उनको बोला है ये चीज़, जब तक कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं होता तब तक उनको समझ नहीं आती कि यार सेकंड पास देना है.
ये मैं इंक्लूडिंग मौज़म इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है। मौज़म के साथ एक बार ब्लंडर हुआ था। मौज़म कह रहा होगा अंदर के राज एडिटिंग स्कूल के खोल रहा है। खैर हमारे साथ एक बार ऐसा ब्लंडर हुआ है, हमारी यूट्यूब वीडियो पूरा एक दिन डिले हुई थी क्योंकि मौज़म ने सेकंड पास नहीं दिया वीडियो को। मौज़म ने सेकंड पास दिए बगैर वीडियो को अपलोड कर दिया। हुआ क्या, वीडियो ख़राब थी, मैंने वीडियो दोबारा से डाउन करवाई और फिर हम लोग को अगले दिन अपलोड करनी पड़ी क्योंकि हमारी 2-2 घंटे की वीडियोस थी तो रेंडर में टाइम लगता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्लंडर हो तब जाके ये ना करो। ब्लंडर से पहले सैफ बोल रहे हैं और मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम लोगों में सारे लोग गलती करेंगे। तुम लोग पता नहीं, कोई मुझे गुस्सा आता है कभी कभी इस चीज़ पे। लाइक आधे से ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं। तुम लोग सेकंड पास नहीं देते हो, प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, सेकंड पास दिया करो। सेकंड पास इज़ समथिंग दैट विल सेव यू सो मच टाइम रिविजन से, एंड द सेकंड थिंग इट विल सेव यू इज़ अ क्लाइंट, बिकॉज द लास्ट थिंग अ क्लाइंट वांट्स इज़ टू सेंड अ रिविजन। उनको बुरा लगता है रिविजन भेजना। भाई तुम्हें क्या लगता है क्लाइंट को मज़ा आता है 10 से रिविजन भेजते हुए? उसका खुद दिमाग ख़राब होता है, उसको और भी काम है, उसको बिजनेस भी चलाना है, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने पास नहीं दिया हुआ सेकंड, तो तब उसको ये काम करना पड़ता है। सो प्लीज़ पास दिया करो सेकंड पास, इतनी मेहनत नहीं लगती। 10 मिनट की वीडियो है तो एक बार 10 मिनट का रिव्यू कर देना बेहतर है 2 घंटे दोबारा रिविजन पे लगाने पे, दोबारा क्लाइंट की वीडियो अपलोड करने पे और उन चीज़ों पे। सो सेकंड पास इज़ इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? मैंने बहुत जोर डाला है सेकंड पास पे। तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग कह रहे हो कि खींच रहा है, मैं खींच नहीं रहा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग नहीं करते, जितना भी उनको बोलो, जब तक उनको एक झटका नहीं लगता, जब तक एक क्लाइंट नहीं जाता, तो उस झटके से बेहतर है मेरी कुछ चीज़ों से सीख लो जो मैंने लाइफ में सीखी हैं और सेकंड पास दिया करो। और अब आते हैं हम रेंडर पास के ऊपर, और ये अगैन वो चीज़ है जो कि झटके के बाद तुम लोग सीखते हो। क्योंकि अगैन मैं फिर से एग्जांपल दूंगा, एडिटिंग स्कूल के अंदर अगर एडिटर्स ये गलती करते हैं तो तुम लोगों ने तो पक्की ये करनी है, तो प्लीज़ ना करो। और रेंडर पास का मतलब ये होता है कि तुम लोगों ने वीडियो को एक बार रेंडर कर दिया। ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो डाविंची के अंदर एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हो रेफरेंस क्लिप। लेट मी शो यू गाइस। ओके ऑलराइट, सो लेट्स गो। लेट्स से कि मैंने एक वीडियो को रेंडर किया, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को पूरा प्रोसेस नहीं समझा रहा क्योंकि मुझे लगता है मैंने कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास में ऑलरेडी पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। बट तुम लोग अगर यहाँ पे देखो, लेट मी जस्ट गो एंड एक्चुअली डू द स्क्रीन कैप्चर यहाँ पे, ठीक है। ओके तुम लोगों को ना यहाँ पे, एक मिनट, तुम लोगों को यहाँ पे मैं इधर रखता हूँ, ठीक है। ओके सो ये तुम लोग को अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाऊँ, तुम लोग को एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये जो सारी की सारी सेटिंग, लेट मी जस्ट गो हियर, ये तुम लोग को 2 स्क्रीन नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये जो स्क्रीन है ये तुम्हारी टाइमलाइन की स्क्रीन है, और ये जो यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ऑफलाइन वीडियो, सही है। जिसका मतलब ये है कि अगर इस वीडियो को तुमने रेंडर किया है तो तुम यहाँ पे ऑफलाइन वीडियो देखोगे और यहाँ पे तुम एज अ रेंडर वीडियो देखोगे। बहुत आसान है उसको करना। सो अगर मैं यहाँ पे इसको जल्दी से इस वीडियो का इतना सा पार्ट सिर्फ रेंडर कर दूँ ना ताकि हम लोग देख सकें। लेट मी जस्ट गो एक्चुअली एंड इन और आउट, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट निकाल रहा हूँ इसका जल्दी से। लेट्स गो, लेट्स पिक अ 4K का प्रीसेट। मैं जो जाऊँगा और मैं इसको डेस्कटॉप पे फेंकूँगा जल्दी से, ठीक है। और ओके लेट्स जस्ट गो एंड रेंडर दिस, ठीक है। आई रेंडर दिस वीडियो, क्विकली रेंडर करूँगा मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इसको ऑफलाइन जो हमारे पास एडिट है वो कैसे बना रहा हूँ। और ये होता है रेंडर पास। डाविंची में ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, बाकी सॉफ्टवेयर में इतना प्रोफेशनल नहीं है, तो वहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ता है। बट बताता हूँ कैसे होता है। तो तुम लोग जाते हो यहाँ पे एडिट पेज के ऊपर वापस, इसको कहते हैं रेंडर पास, ठीक है। अब ये सब समझना, अब ये तुम लोगों ने लिखना है, जो भी करना है कर लो क्योंकि ये भूल जाते होते हैं लोग। सो तुम आओगे यहाँ मीडिया पेज के ऊपर, मैं रशेस के अंदर जाऊँगा, ठीक है। और मैं जाऊँगा यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे ये मुझे वीडियो नज़र आ रही है, ठीक है। अब मैंने इसको ड्रैग नहीं करना नीचे, मैंने इसको राइट क्लिक करना है और मैंने यहाँ पे जाना है और इसको ऐड एज ऑफलाइन रेफरेंस क्लिप सेलेक्ट करना है। ये देखो जैसे ही मैंने इसको ऐड रेफरेंस क्लिप सेलेक्ट किया ना, ये M1C1 लिखी भी आ गई। और इसको देखो, तुम्हें चेक बोर्ड का एक साइन है, बिल्कुल जैसे चेस का होता है, राइट। दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हमारी नॉर्मल वीडियोस, ठीक है। मैं एडिट पेज पे जाऊँगा। अगर मैं एडिट पेज पे जाऊँ तो ये मेरे पास आ गई है वीडियो, राइट। लेकिन अगर मैं इसको ऑफलाइन को ऑन करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग सैफ? तो डबल क्लिक करेगा तो नज़र आ जाएगा, लेकिन डबल क्लिक का मसला ही है, अगर मैं टाइमलाइन को यहाँ पे प्ले करता हूँ तो वो साथ में प्ले नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ ये दोनों एक साथ प्ले हों। सो उसके लिए क्या तरीका होता है, अब यहाँ टाइमलाइन के अंदर जाते होते हो। लेट्स से मेरा कौन सी टाइमलाइन ओपन हुई है, मेरे पास टाइमलाइन ये वाली ओपन हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ टाइमलाइन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास होगा, हमारे पास वेयर इज़ दैट, वेट लेट मी फाइंड द सेटिंग, लिंक ऑफलाइन रेफरेंस क्लिप। ये तुम लोगों को नज़र आया है। यहाँ पे मैं जाऊँगा और जो मैंने रेफरेंस क्लिप ऑनलाइन बनाई थी ना,
इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, लुक एट दैट, ये कनेक्ट हो गई है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं अपनी टाइमलाइन की ये वाली वीडियो प्ले करूँ, क्योंकि ये दोनों सेम वीडियोज़ है ना, ये साथ उसके प्ले होगी सेम टाइम पे, तो मैं लिटरली दोनों को रियल टाइम में कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं अगर ये वाला भी टैब बंद कर दूँ और मैं इंस्पेक्टर भी बंद कर दूँ, अब देखो मैं रियल टाइम पे दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ कि दोनों एक्यूरेट हैं या नहीं है। सो लेट्स प्ले, लुक एट यू सी इट। ये नज़र तो नहीं आ रहा ना, ये जो बैग रखा है वहाँ साइड पे? ये देखा, ये पॉज हो गई है क्योंकि ये वीडियो यहाँ तक ही थी, मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट रेंडर किया था, लेकिन देखो वो दोनों साथ बिल्कुल रिएक्ट कर रही हैं। ये वाली प्ले होगी तो वो उसके साथ एग्जैक्ट टाइम फ्रेम पे प्ले होगी, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम थी और दोनों सेम वीडियोस थी। अब इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो जो टाइमलाइन में लग रही थी, क्या रेंडर होने के बाद भी वीडियो वैसी नज़र आ रही है। दिस इज़ कॉल्ड अ रेंडर पास। सो दिस इज़ वन वे टू डू रेंडर पास। एंड द सेकंड थिंग दैट आई डू इज़, क्योंकि हो सकता है डविंची के कलर स्पेस और कंप्यूटर का कलर स्पेस में डिफरेंस आ रहा हो, तो मैं जो हमारे पास कंप्यूटर होता है उसके अंदर भी जाके इसको यहाँ पे जो मैंने रेंडर की होती है फुटेज, अब मैंने डेस्कटॉप पे की हुई थी, पता नहीं कहाँ गई, बट खैर मैंने जो वीडियो रेंडर की होती है डेस्कटॉप पे, मैं वहाँ पे जाके भी उसको एक बार प्ले करता हूँ और मैं टैली करता हूँ सॉफ्टवेयर के साथ। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ ऑफलाइन मीडिया एंड दिस इज़ हाउ यू do the final render pass. And once you do the render pass and you follow all of these things जो मैंने तुम लोगों को mention किए, and you exactly do the things जैसे मैंने बोला, जैसे तुम लोगों ने कट के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को माइन्यूट एक एक फ्रेम की चीज़ों को देखना है, तुम लोगों ने साउंड डिज़ाइन की एक एक छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ को देखना है, वेव फॉर्म्स को देखना है कैसे वो ह्यूमन परसेप्शन के साथ हो रही हैं, जैसे तुमने कलर ग्रेडिंग को देखना है, जैसे तुमने ग्राफिक्स और टाइटल्स को बिल्कुल एक एक चीज़ को फ्रेम को देखना है कि वो सेंटर हुए हुए हैं। You do all of those things, your videos will look 10 times better than 99% of editors out there, because 99% of editors are literally doing all of these mistakes. उनको नहीं आती finishing. That is the worst thing. And now you know it because you're a student of editing school. So there you go. But yeah, I think that wraps up our whole session. मैं तुम लोगों को चाह रहा था कि मैं तुम लोगों को अपनी नज़र से, अपने पर्सपेक्टिव से फिनिशिंग सिखाऊं। मैंने बहुत सारे कलरिस्ट के साथ, बहुत सारे वीडियो एडिटर्स के साथ, और मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रीम हाई लेवल के जिन्होंने नेशनल लेवल पे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, मैंने उनके साथ बैठ के बहुत लंबी कॉन्वर्सेशंस की हुई। ऑनेस्टली हर एक का यही प्रॉब्लम होता है कि यार मैं एडिटर्स को हायर करता हूँ या करती हूँ, लेकिन दे जस्ट डोंट नो फिनिशिंग। So I'm very glad that there were 5-6 people who were actively replying. So I'm glad that there were students, good students, जिनको पता था इस चीज़ का कि फिनिशिंग क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे लग रही है। बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस एंड अप्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू आर एडिटिंग, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, जितनी मैंने समझाई है, दोबारा जाके सेशन को देख लेना, पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा इन केस अगर तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आती। गज़ब, आई वॉज काइंड ऑफ डूइंग दिस बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू कंपेयर running offline video separately. Yeah, now you know it. It's easy. Just connect the offline media and then it is done. How do you do this in live, the text split thing? Oh, you're asking about this one. I use OBS Studio to do this. It's a pretty interesting tool. कभी इस पे भी हम किसी दिन सेशन रख सकते हैं कि ये मैं लाइव सेशंस कैसे बनाता हूँ, बट खैर वो किसको चाहिए होंगे, वो तो कंटेंट क्रिएटर्स को चाहिए होंगे। तुम लोग वीडियो एडिटर्स हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। ओके, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे, सो लेट्स गो एंड आंसर दोज क्वेश्चंस। लेट्स टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स या जो भी तुम लोग फेस कर रहे हो। सो यस, गो अहेड, यू गाइस कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड मैं साथ साथ कॉफ़ी पीऊँगा और साथ साथ तुम लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। यस, अनप्लग्ड। अब ये अनप्लग्ड क्या नाम है, मुझे बस ये समझ, व्हाट इज़ दिस अनप्लग्ड? It's a random name, but Saif, I wanted to ask you that I really want to become a colorist, and I have applied for your course. And since last 3-4 months, I've been just doing random experiment with color grading, and I wanted, like, I thought that by the end of this year that I will become a professional colorist. But I guess it takes a lot of time. So is 2 months more, are they enough to become a colorist? Did you get accepted in the color grading masterclass? Yes. Okay. I think जो master class है अभी उसके तो 16 modules हैं, so that is going to take you at least 2 months just to go through the whole master class if you study it every single day. अगर रोज़ आप स्टडी करो, ये मैंने ओपनली सबको बताया हुआ है, मैंने ये नहीं कहा कि 3 हफ्तों में सीख लोगे and all of that. It's going to take time. But if you give every single day, तो
3 to 4 months is what I can say is going to be good enough for you to get to a pretty good point where you can make any look that you want. मास्टर क्लास जैसे ही आपकी ख़त्म होगी, अगर आपने एक क्लास की प्रैक्टिस की है, जैसे मैंने प्रैक्टिस के असाइनमेंट्स दिए एंड ऑल ऑफ दैट, अगर आपने वैसे प्रैक्टिस की है तो 2 महीने के आखिर में आपको सारी नॉलेज होगी, और 3 महीने मे बी खींच के 4 ले जाओ, 4 के अंदर यू वुड बी एबल टू मेक एनी लुक दैट यू वांट. So that is what So, is there anything that I can do within this 1 week to prepare myself for the class? Or is there everything in the class that I don't need to do anything? I think because I'm so excited. I want to learn as soon as possible. Yeah, no, the masterclass is structured in a pretty solid way. I don't think you would have to worry about anything. एक चीज़ बस कर लो, maybe what you can do is that make a Notion का पेज अपने लिए बना के रख दो, नोट्स लेने के लिए एक अच्छा सा Notion का पेज बना दो, उसमें मॉड्यूल्स लिख दो, मॉड्यूल 1 2 3, मतलब वो पेजेस बना के अपने पास सेट कर दो, या अगर राइटिंग करके बुक पे लिखना है तो उस पर मॉड्यूल्स लिख दो, क्योंकि मैंने मॉड्यूल्स के नाम उस वीडियो में बताए हुए थे, राइट. सो यू कैन गो वॉच द वीडियो एंड वो मॉड्यूल्स लिख लो अपने पास, ताकि नोट टेकिंग के लिए आपके पास चीज़ें तैयार पड़ी हों. फोल्डर्स बना दो कंप्यूटर में, जो रॉ फाइल्स आपको मिलेंगे उसकी. बाकी मैंने बहुत स्ट्रीमलाइन रखा हुआ है उसको, लाइक इट्स you would understand every single thing, so you don't have to worry about anything. बस DaVinci को अपडेट करके रखना अपने पास कि DaVinci आपके पास तैयार पड़ा हो. बाकी I don't think you would have any issues. Thank you, sir. All good. Okay. Pretty exciting कि मतलब काफ़ी सारे लोग बड़े एक्टिव हैं कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास के उसके लिए. मुझे तो मसला ये है कि हम लोग अभी उसको रेंडर कर रहे हैं, तो मुझे साथ साथ ये भी टेंशन है कि मैं वक्त पे तुम लोगों को दे पाऊँ. बट खैर अभी हमारे पास 20 मोर बस वो फिल होने हैं, फाइनल स्लॉट्स 80 हो गए हैं. सो फिर मैं तुम लोगों को सारों को दे दूंगा जैसे ही वो होते हैं. यस साहिल भाई. सर भाई मेरे मेजरली 2 क्वेश्चंस है. एक तो आपने जो वो क्वालिटी वाली बात कही कि मैंने क्वालिटी के फ्रेम्स बढ़ाए तो वो वीडियो चल पड़ी, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी की वजह से मेरा भी कंटेंट जो है वो कई बार नहीं चलता. सो अगर कोई चीज शूट ही 24 FPS में हो रखी है तो उसको क्या 30 FPS में पॉसिबल है रेंडर करना? नहीं, फिर फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि असल में तो वो 24 फ्रेम्स ही हुए हैं ना. एक तरीका है उसको करने का, और वो ये है कि आप ऑप्टिकल फ़्लो यूज़ करो, बट टेक्निकली उसमें आप ये कर रहे हो कि आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो. सो जिनको ऑप्टिकल फ़्लो का नहीं पता, ऑप्टिकल फ़्लो तुम लोगों ने एक बटन देखा होगा, बट असल में ऑप्टिकल फ़्लो मैथमेटिकली काम इस तरह करता है कि वो अगला फ्रेम और पिछला फ्रेम जो आपका होता है ना, उन दोनों को कैलकुलेट करता है और उनके बीच में एक फ्रेम क्रिएट करता है. सो ऑप्टिकल फ़्लो को आप टेक्निकली यूज़ करके उस तक पहुंच सकते हैं, ताकि सीमलेस उसको करने के लिए या आप टोपाज टाइप के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं. बट इन ऑल ऑनेस्टी अगर शूट ही 24 पे हुआ है तो software is the only option, which is not going to give you as good of a result as an actual 30 frames वाली video would give you. अभी एक दिक्कत और क्या आती है सर भाई कि जैसे कोई हम YouTube से वीडियो डाउनलोड करते हैं और वीडियो पे जब वो अपलोड हुई है YouTube पे तो वो तो कंप्रेस हो गई, ऊपर से जब हम डाउनलोड करते हैं तो 1080 में आई, तो मतलब बेसिकली वो काफी कंप्रेस हो के आ रही है. फिर हम भी उसको अपलोड करते हैं, री अपलोड करते हैं, तो अगेन द सेम स्टोरी कंटिन्यूज. तो ऐसा कोई तरीका है कि YouTube से हमारे को अच्छी क्वालिटी की वीडियोस मिल सके? बिकॉज मैंने देखा है आपके जो शॉर्ट्स होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वीडियो क्वालिटी. आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो हाउ कैन वी improve the video quality of the videos, especially that we take online, Instagram हो चाहे YouTube हो? So I use this software Downy. मैंने पहले भी काफ़ी बार मेंशन किया हुआ है. So Downy is the one that मैंने अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन ट्राई किए हैं टू डाउनलोड द स्टफ, Downy is the one that has always gotten me. अगर एक फुटेज मैं YouTube से डाउनलोड करता हूँ और वो 100 MB की है तो Downy मुझे 130-140 MB की निकाल के देता है, द हाइस्ट क्वालिटी दैट आई कैन एक्सपेक्ट. सो दिस इज़ द सॉफ्टवेयर दैट आई यूज़ टू गेट ऑल द बी रोल्स अगर मैंने YouTube से कुछ डाउनलोड करना हो. Other than that, my again render settings are always so good that I make sure कि I'm not losing too much data in the render. So that is why when I upload stuff, तो क्वालिटी इतनी ड्रॉप नहीं हुई होती. सो अपनी रेंडर सेटिंग्स को ख्याल रखना. लास्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि ये रेंडर सेटिंग्स कहाँ से मिलेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म? आई थिंक शॉर्ट फॉर्म की तो मैंने आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 9.5 की लास्ट 2 क्लासेस के अंदर आप लोगों को मैंने रेंडर सेटिंग्स दी हुई हैं. आई थिंक मैंने उसमें भी दी हुई हैं फर्स्ट 2 के अंदर भी. सो मॉड्यूल 9.5 में शॉर्ट फॉर्म की हैं, और लॉन्ग फॉर्म की आई थिंक मैंने डाली थी एसेट शेयरिंग के अंदर डिस्कॉर्ड में. लेट मी सी.
So we can import that preset entirely या उसको copy करना पड़ेगा? You just have to import it on your render page. That's pretty much it. Yeah. Got it. Thank you very much. All good, साहिल भाई. बड़े से बाद साहिल भाई आप नज़र आए हैं, आया करें. Okay. Let's go to Navdeep Bishnoi. सैफ भाई, मेरा क्वेश्चन जो है आज की मीटिंग्स के टॉपिक से काफी अलग होगा. मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे भी है और यहाँ पे सभी से भी है, जो भी एडिटर्स एक्सपीरियंस्ड है काफी. Okay. तो मेरे को ये था कि आज से ठीक लाइक 1-2 महीने पहले मैं ठीक एडिट कर लेता लाइक अच्छी स्पीड पे, पर अब धीरे धीरे क्या हो गया, मैं रोज एडिट करता हूँ ना, धीरे धीरे मेरी स्पीड डिक्रीज होती जा रही है. Yep. और जो प्रोडक्टिविटी थी पहले वो डिक्रीज होती जा रही है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं लाइक मेरे सामने है पेज खुला हुआ है, सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, मेरे दिमाग में आइडियाज नहीं आते कि मैं क्या करूं. मैं हर एक फ्रेम को देखता रहता हूँ कि क्या ये फ्रेम परफेक्ट है, कट परफेक्ट है क्या, साउंड परफेक्ट है क्या. तो वो रिपीट कर करके एक तो मैं उसके अंदर टाइम ज्यादा लगा देता हूँ कि मैंने जितना भी एडिट कर लिया क्या वो परफेक्ट है. आगे का मैं ऐसे लाइक पोस्टपोन करता रहता हूँ. एक बीच के अंदर डिस्ट्रैक्शन बड़ी, पता नहीं लगता कि टाइम गया कहाँ पे, क्या टाइम फोन पे गया, क्या टाइम मैंने यूट्यूब पे वेस्ट कर दिया. लाइक ये काफी सारी चीजें ना पाइल अप हो रखी हैं कि तो जो वीडियो एडिट करने में मैं पहले लाइक मान लो 2 घंटे लगाता था, तो अब 3 या 4 भी होते जा रहे हैं. और पता नहीं कि लाइक इसको कैसे सॉल्व करूं, क्या करूं मैं, मतलब कोई हैक, कोई टिप्स. ये किसी न किसी के साथ तो हुआ ही होगा आई थिंक करियर में. साथ होता है, ये सारे एडिटर्स के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है. दिस इज यूजुअली हैपनिंग बिकॉज यूर बर्नट आउट. जब आप महीनों से सिर्फ एडिटिंग कर रहे हो और आप ब्रेक्स नहीं ले रहे, और लाजिम बात है, सच्ची बात बताऊँ, तुम सारे जितने भी यहाँ पे इस वक्त बच्चे हो, तुम सारों को पता है कि एडिटर्स की जॉब वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स होती है बिकॉज यू आर ऑन द स्क्रीन 24/7 एंड द इशू इज़ नाउ यू हैव टू बी देयर, क्योंकि तुम लोगों ने घर में रोटी लेके आनी है, तुम लोगों ने पैसे कमाने हैं, सो तुम लोगों ने रोज़ ये काम करना है, राइट. सो यू डू इट एवरी सिंगल डे. ब्रेक नहीं लेते जिसकी वजह से, तो ये क्लाइंट आया, अभी ये फ्रीलांस जॉब आई, अगर वो नहीं भी आई तो अपने सोशल मीडिया के लिए कोई वीडियो बनानी है ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए तो और क्लाइंट आए, राइट. यू डू दैट. सो that is where the creative block comes in, and more importantly than that, you get burnt out. So I would say start to take some breaks, or at least अगर आप डायरेक्ट ब्रेक नहीं भी लेते तो आप ना 90 मिनट का सेशन रखो. ये एंड्रयू ह्यूबरमैन एक यूट्यूबर है, उसको जाके स्टडी करना. what he talks about is this thing of 90 minutes का वर्क साइकिल. सो 90 मिनट्स इज़ द टाइम जिसमें आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा शार्प होता है. 90 मिनट्स के बाद आपके ब्रेन की पावर स्लो होना शुरू हो जाती है. सो आपको हर 90 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेना चाहिए. 15 मिनट्स का लो, 20 मिनट्स का लो, बाहर जाओ, थोड़ा सा नेचर को देखो, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बट यू शुड बी डूइंग दैट. एंड एज अ वीडियो एडिटर, ये मैं हमेशा कहता हूँ, मैं सारे एडिटर्स को कहता हूँ, मैं एडिटिंग स्कूल के एडिटर को जानबूझ के मैं वीक पूरा ऑफ देता होता हूँ, यूजुअली 1.5 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद. एंड दिस इज़ बाय द वे, अगर कोई भी इंटरनेट के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, किसी ने क्लिप करके इंस्टाग्राम पे लगा दी और कोई इंटरनेट पे क्लाइंट या क्रिएटर देख रहा है वीडियो को, प्लीज़ गिव योर एडिटर्स एटलीस्ट 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर 1 वीक ऑफ, क्योंकि ये लोग बेचारे 24-24 घंटे स्क्रीन के ऊपर तुम लोग की वीडियोस बना रहे होते हैं. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम लोग सिर्फ ये सोचोगे कि नहीं मैं इसको सैलरी दे रहा हूँ तो मैंने सारे का सारा जूस निकालना है इसके अंदर से, ही इज़ गोना बर्न आउट एंड यू आर गोना लूज अ वेरी गुड एडिटर जो तुम अपने पास रख सकते थे, जो तुम्हारे साथ सालों चल सकता था. वो थक जाएगा और 6 महीने बाद अगर उसके पास जेब में कुछ भी नहीं होगा, वो फिर भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहेगा, बिकॉज ही वुड बी सो मच बर्नड आउट. एंड दिस इज़ समथिंग जो मैं सारे एडिटर्स के लिए, तुम सारों को भी कह रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लिया करो. अगर 1-1.5 महीने में अब खुद को 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन का छुट्टी लिया करो, ठीक है. यू डोंट वांट टू गेट इनटू अ फेज जहाँ पे तुम्हारा वो इतना सख्त हो गया ब्रेन के मतलब अब कुछ भी नहीं हो रहा. सो दैट इज़ समथिंग विच आई वुड से ये करो, तुम्हारी दोबारा से स्पीड वापस आएगी. वो जो 2 घंटे में काम कर, अभी 4 घंटे में करो, वो तुम्हारी वापस आएगी. थोड़ा सा ब्रेक लो. अभी अगर लग रहा है कि लंबा ब्रेक सैफ लेना मुश्किल है क्योंकि क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, तो अभी लंबा ब्रेक ना लो. 1 दिन की छुट्टी करो जाके, एटलीस्ट संडे खुद को ऑफ दो, 1 दिन की छुट्टी करो और आगे से 90 मिनट्स की साइकिल पे काम करो. 90 मिनट्स तक मैं काम करूँगा, उसके बाद मैं 20 मिनट्स का, 15 मिनट्स का ब्रेक लिया करूँगा, उसके बाद आके काम करूँगा. ये साइकिल्स अभी के लिए यूज़ करो और फिर कुछ टाइम बाद थोड़े लंबे डेज की ब्रेक लिया करो. गॉट इट? सर भाई एक क्वेश्चन और है, इसी से थोड़ा रिलेटेड है कि लाइक क्लाइंट को मान चाहिए फास्ट पेस एडिट, लाइक जिसके अंदर काफी बी रोल्स हो, लाइक उसको पूरी अटेंशन ग्रैब करनी है अपनी ऑडियंस से अच्छे से,
बट क्लाइंट के जो बी रोल्स है जिस हिसाब से होने चाहिए उतने एक्सपेक्टेड हाई क्वालिटी के है नहीं, लाइक काफी उसके अंदर कैमरा शेकी है, फुटेज शेकी है, या फिर लाइक जो वीडियोग्राफर से रिकॉर्ड करवाया है उसने रिकॉर्ड ही लाइक बिल्कुल गलत किया है, लाइक क्लाइंट को किधर होना चाहिए बंदे को फ्रेम में, तो छांट छांट के उसमें से अच्छे बी रोल निकाल उनको यूज कर लिया, बार बार यूज कर लिया। एक टाइम आ गया कि लाइक वो ओवर यूज हो गए, क्लाइंट से चलो पूछ लिया कि क्या मैं मूवी क्लिप्स या यूट्यूब से बी रोल उठा के यूज कर लूं, उन्होंने हाँ कर दिया। तो इन सब चीजों के बीच में मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि लाइक अभी करूं क्या। तो आप क्या आपके हिसाब से क्या शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के लिए अगर जो लाइक 30-30 सेकंड 40-40 सेकंड की जो लाइक रील्स होती है उसके लिए भी अगर पहले से स्टोरी बोर्ड करके बैठे तो अच्छा होता है कि लाइक मैं यहाँ पे ये क्लिप यूज करूंगा या ये फिर ये वाली नहीं, लाइक क्वेश्चन भी नहीं समझा पा रहा कि मैं क्या हो रहा है मेरे माइंड में। बट क्लाइंट के खुद के बी रोल्स इतने ज्यादा ओवर हो चुके हैं कि लाइक उनको बार बार यूज करने का मन नहीं करता, ज्यादा यूज करूंगा तो क्लाइंट कह देगा कि ये क्या कर लिया। एंड उनके खुद के क्या वो बी रोल्स वो शूट करता है 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार। I think तो I think that is the issue with the busy clients. एंड अगर आप उन बी रोल्स को बार बार यूज़ करो तो सिर्फ क्लाइंट को ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑडियंस को भी फ़र्क पड़ेगा। ऑडियंस भी वीडियोस कम देखना शुरू करेगी, लाइक ऑडियंस बोर हो जाएगी, राइट? यू नीड टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल। एग्जैक्टली I think a good solution to that would be using a mix of videos from YouTube. जो कि एज अ बी रोल आप दिखा रहे हो, जिस तरह क्लाइंट अगर बात करता है कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर ये चीज़ करते हैं, तो रादर देन शोइंग क्लाइंट कैमरा के आगे वीडियो बनाता हुआ आप MKBHD की क्लिप दिखा दो ऊपर, राइट? सो मिक्स क्लाइंट की चीज़ों के साथ साथ इंटरनेट से यूट्यूबर्स की क्लिप्स या स्टफ लाइक दैट। सो उससे ये होगा कि वो थोड़ा बहुत मिक्स होगा, बहुत बोरिंग नहीं होगा। अदर देन दैट देयर इज़ वन ट्रिक दैट कैन हेल्प यू, एंड दैट इज़ यूजुअली के वो बी रोल यूज़ करो जो 1 महीना पहले उसकी फुटेज पे यूज़ हुए थे। जो लास्ट वीक यूज़ किए थे वो वाले यूज़ ना करो। सो उससे ये होगा कि वो जो 1 महीना पहले वाले हैं वो उस पे थोड़ा सा आपका वो हो जाएगा। ये चीज़ हम भी करते हैं, इवन एडिटिंग एक्सप्लेन जो हम लोग का इंस्टाग्राम चैनल है उस पे हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर मेरे पास वीडियोस ख़त्म हो गई हैं, वैसे बहुत कम होता है क्योंकि हमारी वीकली मीटिंग्स चलती रहती हैं, लेकिन अगर मेरे पास वीकली मीटिंग्स अभी नहीं है, मैंने इस वीक कोई मीटिंग नहीं बनाई, तो हम 3 महीने पुरानी वीडियो उठाएंगे और उसको रीपर्पज़ करके डाल देंगे। सो समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपने पुराने बी रोल यूज़ किए हों उनको प्ले कर सकते हो। बस कोशिश करो जो लास्ट वीक या लास्ट 2 वीक्स में किए हैं उनको ना छेड़ो। किसी ने लिखा हुआ है AI वीडियो इज़ अ गुड ऑप्शन एज वेल। वी डोंट यूज़ इट इन एडिटिंग स्कूल बिकॉज आई बिलीव अ लॉट इन ऑर्गेनिक एंड रियल वीडियोज़, बट AI वीडियो इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। लाइक अगर आप ट्रेन करो उसका कोई तो आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नैनो बनाना पे उसकी पिक्चर्स को ट्रेन कर सकते हो, आपके पास एनहांसर है, ऑल ऑफ दैट स्टफ, सो यू कैन यूज़ दोज टूल्स एज वेल। सो या दैट इज़ व्हाट आई वुड से। बल्कि अभी थैंक जितना यू सो मच भाई। हाँ, ऑल गुड। अभी जितना सोरा न्यू वाला आया ना भाई, उसके बाद जो बी रोल है वो तो yeah, now I think it's gonna get a lot easier to make B-rolls. Sora or like how real it is, it's crazy. Like you just know because of the fragments of the video that it generates, but it's insane. But hey, thank you so much Navdeep for very interesting questions. I hope काफ़ी लोगों को इन क्वेश्चन से साथ साथ सीखने को मिला होगा। जिनके कैमराज ऑन है सबसे पहले उनको रिप्लाई किया जा रहा है। सो लेट्स गो टू अकीबुल हसन। यस अकीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एडिटिंग स्कूल में न्यू हूँ, तो अभी फ्यूजन तक खत्म कर लिया, कलर ग्रेडिंग क्लास स्टार्ट करूंगा। तो पर मेरा क्वेश्चन है कंटेंट क्रिएशन लेके। तो मैं चाह रहा हूँ अभी ये खत्म करके एक इंस्टाग्राम में पर्सनल ब्रांड ओपन करूँ। मैं बांग्लादेश हूँ, शायद मेरा उर्दू उतना अच्छा नहीं है समझ सकते। तो मुझे पसंद है कि सिनेमैटिक टाइप वीडियो एडिट करना या फिर अच्छा कलर ग्रेडिंग करना। पर आपने पिछले मास्टर क्लास में बोला था कि पॉडकास्ट उठा लो और उससे बिफोर आफ्टर कर लो, पर उसमें तो एनिमेशन ज्यादा होता है इस चीज। तो फिर मैं जो सिनेमैटिक चीज करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए कंटेंट का आइडियाज कहाँ से ले आऊं? Okay, so cinematic, I think
चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज भी हुई हैं। लाइक अगर किसी को 2018 का टाइम याद हो तो सैम कोल्डर की वीडियोस, पीटर मैकिनन की वीडियोस बड़ी सिनेमैटिक होती थी. विद टाइम वी स्टार्टेड सीइंग डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनरास पॉपिंग अप, राइट. दीज डेज आई थिंक जो हमारे पास स्टोइक इंस्टाग्राम के पेजेस थे जहाँ पे जो रोगन की पॉडकास्ट लगती थी, नीचे टा टा इस तरह का एक म्यूजिक चलता है और ऊपर बी रोल डाला होता है. दैट इज़ द न्यू सिनेमैटिक. So I think with time cinematic in itself has changed as well. So now these days talking head videos of some motivation, David Goggins की कोई वीडियो उठा लो जिसमें वो बहुत कोई मोटिवेशनल बात बोल रहा है, वो उसके नीचे एक ज़बरदस्त सा M83 का म्यूज़िक लगा दो या कोई और मतलब मोटिवेशनल सा म्यूज़िक लगा दो और ऊपर बी रोल चिपकाओ. बी रोल मूवीज़ से निकालो, मूवीज़ के बी रोल्स जिनके साथ लोग रिलेट कर सकें. और दीज हैव टू बी द मूवीज़ जो बहुत पॉपुलर हो, जो ऑलमोस्ट हर बंदे ने देखी हो. उनके बी रोल्स नीचे किसी पॉपुलर इंसान का क्या कहते हैं वॉइस, जिस तरह के डेविड गॉगिन्स वगैरह हो सकता है, और उसके नीचे एक पॉपुलर सा म्यूजिक. और मैं मेरा जो वीडियो मैं करूँगा उसमें मेरा टॉकिंग हेड कोई मसला नहीं, मैं कैमरा के सामने बात कर सकता हूँ, तो वो भी करूँगा. तो इस चीज़ के लिए मतलब यही करूँ मैं, साथ साथ कुछ टिप्स देना ये सब. हाँ करो. देखो कंटेंट क्रिएशन में सिंपल है, एक बार कदम तो रखो ना, वीडियोस बनाना शुरू करो, आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह की मैंने वीडियोस बनानी है. ऑडियंस खुद बताएगी आपको. मैं आप मुझसे पूछोगे कि सैफ ये वाली वीडियोस बनाऊं, उस तरह की वीडियोस बनाऊं, मैं आपको वो बताऊंगा जो मेरी रियलिटी है, राइट. आपकी रियलिटी आपको तब पता चलेगी जब आप 5 तरह की वीडियोस बनाओगे. यू विल फर्स्ट मेक वीडियोस अबाउट अ ट्यूटोरियल, then second video is going to be about your video editing journey, right. You'll make like 5-6 videos, then you will see which of those videos are getting a lot of views, and then you will understand, oh, this is what I'm good at and this is what people want to hear from me. So I think it's all about experimentation, so you should go out and make videos. another question था वो है कि लैंग्वेज लेके, तो ऑब्वियसली मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाहर के क्लाइंट के साथ काम करूँ, तो उसके लिए इंग्लिश से कंटेंट बनाना वो अच्छा होगा. पर और फिर मैं अगर ये भी चाहता हूँ कि 2-3 साल बाद जब मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा तो मैं एक एजेंसी क्रिएट करने के लिए सोचूं, तो तब मुझे जाके मेरा कंट्री में या फिर मेरे कुछ कनेक्शन चाहिए. अगर मैं हर टाइम बाहर के लोगों के साथ ही काम करूंगा तो फिर ये कनेक्शंस कम नहीं हो जाएगा. जब फिर देखो अगर इंग्लिश पे पढ़ा रहना, देखो वो एक बात होती है, जुमला होता है, यू हैव टू ड्रिंक योर ओन पॉइजन. आई थिंक मैंने गलत कर दिया है, शायद इंग्लिश ज़्यादा बेहतर होती है. कोई अगर मुझे यहाँ पे बता सकता है कि मैंने कोट सही बोला है गलत बोला है, बट I think it's something that goes like you have to drink your own poison. The whole point is you have to pick one. I'll give you a very good example of that. अभी आप इस चीज़ की टेंशन ले रहे हो, but this exactly happened with editing school. A lot of people told me, even now that I came to United States for a trip, I met so many people here in Silicon Valley and everybody was saying, start making content in English. You know how to speak English, you have good content, you know editing, you will make way more money. Because people here are willing to pay way more, right? But I have always been someone who was like, नहीं मैंने अपनी ज़ुबान में content बनाना है, मैं थोड़े से पैसे कम बना लूँ लेकिन अपने लोगों के लिए बनाएंगे. Like I wanted that, right? So I'm making a little less money, but I'm happy with it. It's not like I'm sad कि यार अगर मैं English में बनाता तो I would have made so much money, because for Goras this is no money. Our people, they think too much when paying, but Goras don't think I could make so much money. I'm not worrying about that because this is my people. Like I'm happy with that, and I think if I was in the white market, I would be just another guy. I would be making money, but I would just be another influencer. But in my own industry, I'm on the top. Why? Because like there were not a lot of people in our industry, right? So you have to have your own poison. Like एक चीज़ का आपको एक तरह से फ़ायदा होगा, दूसरे का दूसरा फ़ायदा होगा. सो यू हैव टू पिक कि आपने क्या करना है. ठीक है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, हाँ, ऑल गुड. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पर्सन. वी हैव शुभम दास. यस शुभम.
गुड इवनिंग सेव भाई। एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है, आपकी आवाज अभी हो गया? ओके ओके, आप बोलो। जी, एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लाइक डिफरेंट है टॉपिक से। इसी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर मैं एक्चुअली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको कि मैं अभी जैसे फिलहाल में मैं स्टार्ट किया हूँ थोड़ा थोड़ा वीडियोस रिकॉर्ड करके मैं अभी एडिट कर रहा हूँ। तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कंटेंट आइडियाज का प्रॉब्लम आ रहा है। लाइक मैं इन जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लाइक कंटेंट आइडिया एज एन एडिटर हम लोग को लाइक इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। आई थिंक द बेस्ट वे टू सी इज़, आप अगर वीडियो एडिटर हो तो आपने बहुत सारे पेजेस को फॉलो किया होगा। द बेस्ट way to see it, whatever is working on YouTube and getting views, just make a smaller version of it on Instagram. It usually works. And second is just go to Reddit, see what editors की communities के अंदर सबसे ज़्यादा conversation हो रही है. That also does pretty well. Third thing is, usually when you are an editor, there is some sort of a problem that you know every editor would have faced. तो पता होता है कि यार ये प्रॉब्लम मुझे तंग की है ना, तो हो ही नहीं सकता और एडिटर्स को तंग ना की हो, उस पे वीडियो बनाओ, वो भी चलती है। लाइक मैं तो यही करता हूँ। मैं तो पहले बहुत आइडियाज़ निकालता होता था कि यहाँ से आइडियाज़ निकालता हूँ, ट्विटर से, ये वो। अब क्या है, अब सिंपल है। व्हेनेवर आई थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम, दिस मीटिंग, यू नो व्हाई आई मेड दिस मीटिंग, बिकॉज फिनिशिंग के अंदर मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी। लाइक मुझे खुद नहीं हो रही थी, लाइक मुझे रिव्यूज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने अभी कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास का रिव्यू किया, मैंने बहुत सारी फिनिशिंग में इश्यूज़ देखे। मैंने कहा ओह, ये तो वो वाला इशू है जो काफ़ी सारे लोग फेस करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, ये अभी से नहीं है, ये 5 साल से मैं फेस कर लूँगा जब भी किसी एडिटर को हायर करता हूँ, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बने। सो लॉट ऑफ द टाइम यू टेक्निकली नो व्हाट हाँ, एक हम लोग को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो लाइक बहुत चांसेस है कि बाकी सभी को भी हो रहा है। देयर यू गो। सो दैट इज अ प्रॉब्लम जिसके ऊपर आप वीडियो बनाओगे। तो उससे अराउंड हमको लाइक 20 या 30 आइडियाज हो गए। उसके बाद आप जैसे बोले कि फॉलो द ऑडियंस, जैसा भी वर्क कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली, दे विल टेल यू, द ऑडियंस एंड द ट्रेंड्स विल शो यू एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। गॉट इट? थैंक यू सो मच। थैंक्स। गुड। Okay, let's go to Shoaib Raza. Yes, Shoaib. अब बड़ी बात, आज 75 लोग सेशन के आखिर तक रुके, क्या बात है। मत यस शोएब। सर भाई, मेरे पास जो कैमरा है ना, उसकी वीडियो मेरे पास ना तो लैपटॉप में प्ले हो रही है और ना ही डाविंची में, ओनली उसकी ऑडियो आ रही है। उसकी वीडियो प्ले नहीं हो रही डाविंची के अंदर कैमरा की? यस, ना डाविंची का फ्री वर्जन है और उसमें डाविंची का फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन है ना। दैट इज द प्रॉब्लम। आप वीडियो शूट कर रहे हो 10 बिट के अंदर। आपका कैमरा कौन सा है? सोनी है। कौन सा सोनी है? सोनी VV-E10 Mark II। बिट रेट क्या रखा हुआ है आपने शूटिंग का? 10। देयर यू गो। फ्री वर्जन के अंदर 10 बिट नहीं चलता डाविंची के अंदर। दो तरीके, लैपटॉप पे भी प्ले नहीं हो रही। यस, लैपटॉप पे भी प्ले नहीं होगी। लैपटॉप पे इस वजह से प्ले नहीं होगी क्योंकि आपने कोडेक इंट्रा रखा होगा, या अगर इंटर भी रखा हो तो हो सकता है 10 बिट। लैपटॉप कौन सा है? लैपटॉप तो अच्छा है, लिनोवो का है। लिनोवो का है, अच्छा। मैकबुक का मुझे पता है, मैकबुक के ऊपर 10 बिट प्ले होती है बड़ी आसानी से। हो सकता है कि आपने कोडेक इंट्रा रखा हो। अगर इंट्रा रखा हुआ है तो हो सकता है कि वो VLC पे ट्राई किया है। VLC में भी बस सेम इशू है, ओनली ऑडियो आती है, वीडियो नहीं आती। सिर्फ ऑडियो आ रही है। एक काम करो, 2 सॉल्यूशंस हैं। वीडियो को उठा के फेंको हैंड ब्रेक के अंदर और हैंड ब्रेक से ट्रांसकोड करो। अब इसमें कंप्रेशन लगेगा, लेकिन एक बार ट्रांसकोड करके देखो। एप्पल प्रोरेस में निकाल देना, मुझे लगता है हैंड ब्रेक के अंदर है, एप्पल प्रोरेस में आप निकाल सकते हो। जस्ट मेक श्योर किसी अच्छे कोडेक में निकालो, ठीक है? फिर वो 8 बिट बनेगी, फिर उसको जाके डाविंची में ट्राई करो। अगर वो चलती है तो इसका मतलब वो कोडेक वाली चीज़ है। दूसरा सबसे अच्छा सोल्यूशन बताऊं, स्टूडियो वर्जन अपने पास ले लो डाविंची का, ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी, चलेगी। एक बार स्टूडियो वर्जन लो, किसी तरह का भी कोडेक फेंको, चलेगा। दैट इज़ व्हाट आई वुड से। कंप्यूटर पे चल रही है नहीं चल रही, डाविंची पे चलेगी अगर स्टूडियो वर्जन है तो। अगर इसको हम कंप्रेस करते हैं उसमें हैंड ब्रेक में, तो क्वालिटी लूज नहीं होगी?
क्वालिटी लूज होगी अगर आप हैंड ब्रेक में करते हो, क्योंकि हैंड ब्रेक में आप कंप्रेस कर रहे हो। अगर आप ट्रांसकोड करते हो हैंड ब्रेक को यूज़ करके, जिसका मतलब आप हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट सेटिंग्स रखते हो, फिर कंप्रेशन फिर भी लगता है, लेकिन फिर बहुत कम कंप्रेशन लगता है। सो अगेन पॉइजन वाली जो एग्जांपल है यार मैंने पॉइजन वाला जितना बोल दिया ना मुझे कोई बताएगा कि मैंने पॉइजन वाला जो बोला है वो अभी तक सही भी है या मैं मतलब खुद से बोले जा रहा हूँ। मैंने साथ साथ आपके लिए वैसे हैंड ब्रेक भी खोल रहा हूँ जस्ट टू सी कि अगर हैंड ब्रेक के अंदर हम लोगों ने ओके सो इफ आई पुट द वीडियो है। मैं हैंड ब्रेक का वैसे ऑनेस्टली मैं एक्सपर्ट हूँ हैंड ब्रेक के अंदर, मतलब मैंने हैंड ब्रेक को इतना यूज़ किया है। हाँ ना, हैंड ब्रेक के अंदर 10 बिट में भी आप रेंडर कर सकते हो, ट्रांसकोड कर सकते हो। आपके पास एप्पल प्रोरेस ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप 10 बिट के अंदर रेंडर कर सकते, ट्रांसकोड कर सकते हो उसको। सो अगेन योर ओन पॉइजन। ट्राई करो एक बार ना, अगर काम करता है तो समझ जाओ कि फिर आपकी फुटेज का प्रॉब्लम था, तो फिर डविंची को स्टूडियो पे कर देना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट? ऑल गुड। लेट्स गो टू Krijan. Yes, Krijan. I hope I'm pronouncing your name correctly. Good evening, sir. Good evening. Yeah, so can I share my screen? I just wanted to show you one edit. I just wanted to ask a question about the edit. Yeah, show it. आपने शो किया? Just a second. Okay. Okay, can you see now? Okay, yes. Yeah. So I just wanted to ask you about this part of the sky, right? Mm-hmm. It's giving a light, blurry, glowy effect kind of thing. So have you edited it, or is it just like the normal thing? You didn't watch the last weekly meeting? No. मैंने आई थिंक पूरा ब्रेक डाउन किया लास्ट वीकली मीटिंग के अंदर, पूरा कलर ग्रेड ब्रेक डाउन किया मैंने, दिस होल कलर ब्रेक। या वॉच द लास्ट वीकली मीटिंग, इट शुड बी ऑन द पोर्टल। आई थिंक वी अपलोडेड इट ऑन यूट्यूब एज वेल। सो या गॉट। Okay, fine. About the edit, right? या मैंने पूरा कलर ग्रेड बताया। बाय द वे जो आप पूछ रहे हो ये ग्लो लगा हुआ है, लेकिन मैंने ग्लो के अलावा भी पूरे का पूरा कलर ग्रेड जो है वो मैंने बताया हुआ है। Okay, okay. And the second thing is, I was just planning on buying a camera for me. So for 2 years, I was working with my iPhone. So finally, I'm just planning to buy a camera. I'm doing content creation for small businesses. So just wanted to ask you, like, what should I go for? Like, which camera should I go for? सो सोनी का जो ZV कैमरा है, अगर आपने ब्लॉगिंग या उस तरह की चीज़ करनी है उसके लिए वो बहुत अच्छा है। If you want to spend a little bit more money for a little bit higher quality, I would say Sony A7 IV. If you want to spend a little bit more money for a little bit better quality, you can go to A7S3, which is the one that I use. Sorry? A7S3. It's expensive. Yeah, it's $3,500. So I would not recommend. I would say आपका काम ZV से बहुत अच्छा हो जाएगा। Yeah, ZV? हाँ। Can you just repeat it? Yeah, Sony ZV जो है वो आपका काम कर लेगा पूरा। Sony A7 IV भी काम कर लेगा, अच्छा काम करेगा, सिर्फ करेगा नहीं अच्छे काम करेंगे ये कैमरास। So A7S3 पे ना जाओ, क्योंकि A7S3 is a bit expensive. It's usually good for filmmakers like me. But if you're doing it for content creation, then any of those cameras would be more than good. Okay. Thank you, sir. All good. Okay, we have 3 more questions before we wrap up the meeting. So हमारे पास है अक्षत। हेलो सर। हेलो अक्षत, क्या हाल चाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने ये कोर्स न्यूली ज्वाइन किया है, तो अभी मैं प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट एडिटिंग कर रहा हूँ, बट आपके कोर्स में दाविंसी है, तो अब मुझे दाविंसी पे शिफ्ट होना है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अभी। देखो, सबसे आसान तरीका बताऊं, दाविंची पे आप शिफ्ट होगे क्योंकि प्रीमियर सक्स, क्योंकि प्रीमियर में इशूज़ है। आफ्टर इफेक्ट इज़ फाइन, अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स पे टाइम लगाया है, आपने उस स्किल को सीखा है, तो फिर दोबारा से आफ्टर इफेक्ट्स को, मतलब इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर। सो अगर आफ्टर इफेक्ट्स पे आपने अपनी लाइफ का टाइम स्पेंड किया है तो यूज़ इट, इट्स फाइन। यूर जस्ट स्विचिंग
from Premiere to DaVinci Resolve, क्योंकि DaVinci Resolve as an NLE non-linear editing software has way more features and offers way better things to you, way modern things than Premiere. So आप इसलिए DaVinci पे switch करोगे. So आप After Effects और Premiere से DaVinci पे switch नहीं कर रहे. ये mindset जैसे आप change करोगे to Premiere से मैं DaVinci पे shift कर रहा हूँ, तब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी. So yes, one NLE to another और NLE. एक क्वेश्चन और है मेरा कि साउंड सिलेक्शन को लेके, जो मैं साउंड इफेक्ट्स यूज कर रहा हूँ वो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर वीडियो में, कुछ नया नहीं आ पा रहा. और बैकग्राउंड म्यूजिक के साउंड सिलेक्शंस को लेके उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है. So have a whole massive pack of sound effects with you. That is what I would say. Like, I don't know इसका मैं क्या आंसर दूँ, क्योंकि कुछ जगहों पे साउंड देखो, अगर आप साउंड इफेक्ट्स सिर्फ यूज़ कर रहे हो साउंड इफेक्ट्स यूज़ करने के लिए तो यस फिर वो रिपीट होंगे. लेकिन अगर आप हर सिचुएशन के हिसाब से साउंड इफेक्ट्स बना रहे हो फिर वो रिपीट इतने ज़्यादा नहीं होंगे. जिस तरह मेरी वीडियोज़ हैं उनमें मैं हर साउंड इफेक्ट एक रीज़न की वजह से वहाँ पे पड़ा होता है, राइट. देयर इज़ अ रीज़न वाई आई एम एडिंग इट. और मेरी हर वीडियो के अंदर डिफरेंट चीज़ हो रही है. जिस तरह कि अभी जो मैंने कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास की वीडियो लॉन्च की थी, अभी जो दिखा रही थी महिला, मुझे नाम भूल गया, सो मैं महिला बोलूँगा. जो महिला भी दिखा रही थी हमें वीडियो कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास की, राइट. अब उसके अंदर मैंने, तुम लोगों ने देखा होगा कि जब मैं जूस पी रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं लेमनेड पी रहा हूँ. सो वो लेमनेड की असल में आवाज़ नहीं थी पीने की, वो मैंने एक नीचे साउंड इफेक्ट लगाया था शो करने के लिए, जैसे मैं असल में लेमनेड पी रहा हूँ. वो जो की आवाज़ थी वो फेक थी. उसी तरह जब वीडियो स्टार्ट होती है तो शुरू के अंदर आवाज़ आती है बर्ड्स की, राइट. काफ़ी बर्ड्स की आवाज़ आती है. वो कैलिफोर्निया के बर्ड्स नहीं थे, वो मैंने फेक आवाज़ नीचे साउंड इफेक्ट लगाए थे, राइट. सो अब वो उस जगह की बेसिस पे था. मैंने ना वहाँ पे वूश लगाया ना कुछ और लगाया, क्योंकि जो वहाँ पे ज़रूरत था मैंने वो लगाया. सो आई थिंक अगर आप साउंड इफेक्ट किसी रीज़न की वजह से किसी जगह पे लगाओगे तो फिर आपको रेपिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी. अगर आप सिर्फ साउंड इफेक्ट इस वजह से लगा रहे हो क्योंकि वीडियो में भरना है, फिर आई थिंक वो इशू होता है. और दूसरा, एक तरह के साउंड इफेक्ट की मल्टीपल आपके पास होनी चाहिए कॉपीज़. लाइक अगर वूश है तो आपके पास 10 तरह की वूश होनी चाहिए, फिर वो रिपीट नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की वूश वहाँ पे चाहिए उस तरह की वूश आप लगाओगे. सो दैट इज़ व्हाट आई वुड से. गॉट इट? ओके, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. लेट्स गो टू एंथनी साहब. एक मिनट, किसको नाम याद है महिला का? अरे उसका नाम फेक था. सब कुछ फेक है भाई. तुम लोगों को क्या लगता है वीडियो एडिटिंग के अंदर आधे से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं फेक की होती हैं? इट्स नॉट लाइक, आई मीन दैट इज़ द मैजिक ऑफ इट. इट्स लाइक अ वीडियो गेम. यू हैव दिस होल कैनवस टू प्ले विद. इट्स अप टू यू हाउ यू प्ले विद इट, राइट. क्रिजेन उनका नाम था. यस. अच्छा, यस एंथनी कुमार साहब. Yeah, already this question I asked actually regarding the frame rate. Actually, whether it is a thumb rule, whether we need to, if we take any footage in the camera like 24 frames, we need to use DaVinci editing only the 24 frame rate timeline. Otherwise, like if you take 60 frames in the camera and if you downscale the timeline to 30 frames, so it will affect the footage like choppy or something else. So I need to your experience, like whether like in between the frame, like so if you use any iPhone footage, it will be like a 24 frame. Other footage is 30 frames. So if you combine this, if you combine both, how can we handle frame rate issue? So you have to understand this is also a very good practice as filmmaking के, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग जो वीडियोस बना रहे होते हैं they're not actual filmmakers, right? So with actual filmmakers the theory is always that no, it's not actually theory, it's more practical as well, that you have to make sure that whatever frame rate you're shooting on is the same frame rate that you will have on the timeline. So the best practice is that if you want the video on the timeline that is going to be 30 frames, you shoot it in 30 frames until and unless there are shots jahan par let's say sports ki shots hain, so there you're doing it on purpose, shooting it at 120 frames or 60 frames so that you can slow it down later down the line. If that is the case, it's fine. Anthony, I think background ka noise hai, so I'm going to mute you.
But if you're actually going to have that footage, you want it for YouTube and stuff like that, then shoot it in 30. Don't shoot it in 60 and put it in 30. Yes, you can do it. You would still get good results. It's not going to be bad, but the best results would always be when the frame rate at which you shot is similar to the frame rate of the timeline. So that is the best practice. After that, yes, 60 frames ko you can do 30 and it's fine. So that is what I would say. Hope that answers your question. You have some other question? Because Anthony, I think your hand is still raised, so I'm gonna unmute you again. Oh, thank you. Got it. Okay, perfect. Let's go to Navdeep Bishnoi Sahab. Yes, Navdeep Bishnoi Sahab. तो सर एक क्वेश्चन आ गया था माइंड में, जैसे कि उन्होंने बोला एसएफएक्स साउंड इफेक्ट्स के बारे में, तो मेरे को ये पूछना था कि लाइक साउंड इफेक्ट्स अच्छे हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स का कौन से सोर्स है, बिकॉज अभी तक मेरे को साउंड इफेक्ट्स फाइंड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. जो यूट्यूब से मिलते हैं या फिर जो मैसिवली फ्री पैक्स में मिलते हैं, वो इधर वो लो क्वालिटी होते हैं या फिर उनमें वो प्रीमियम वाली सी फील नहीं होती, वो फील थोड़े चीप से फील होते हैं कि हाँ ये साउंड इफेक्ट ही है, मैं एक नेचुरल नहीं लगते. मैं आपके जवाब देता हूँ. अभी किन का माइक और एंथनी का ऑन था ना, एंथनी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है. अब ठीक है. अच्छा, अब आप दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो. सो आप कह रहे हो कि जो हमारे साउंड इफेक्ट्स हैं वो चीप लगते हैं? नहीं, आपके साउंड इफेक्ट्स नहीं, मतलब जो फ्री अलग अलग पैक्स इंटरनेट से मिल जाते हैं, यानी क्रिएटर्स जो रील वगैरह में डालते हैं कि कमेंट करो, या फिर यूट्यूब से, तो वो वाले जितने भी साउंड इफेक्ट्स आज तक यूज किए हैं ना, उनमें वो नेचुरल सी फील नहीं आती, वो बड़े ऐसे चीप से लगते हैं. आपके एडिटिंग स्कूल के मैंने आई थिंक फर्स्ट मॉड्यूल से या मेरे को मिले थे थोड़े बहुत, वो मैंने चला के देखे थे, वो बड़ी बढ़िया थे. बट मेरे को लाइक वो अच्छे थे, बट आई थिंक लिमिटेड थे. एसेंशियल साउंड इफेक्ट्स करके पैक था आई थिंक आपका. हाँ, वो अच्छे थे बट वो लिमिटेड थे. तो कोई है बढ़िया सोर्स या कोई अच्छा एक लाइक वेबसाइट या फिर जहाँ पे मिल जाए? मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊं, तुम लोग बड़ा हैरान होगे इस चीज़ पे. मुझे जब भी साउंड इफेक्ट्स नए बनाने होते हैं ना, मैं यूजुअली इंटरनेट से जाके नहीं डाउनलोड करता. मैं अपने करंट साउंड इफेक्ट्स को मॉडिफाई करता हूँ अपनी नीड के हिसाब से. आई कैन एक्चुअली शो यू गाइज राइट नाउ. लेट मी जस्ट डू इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज लाइव. अब मैं झूठ भी नहीं बोल सकता ना, अब लाइव करके दिखाऊंगा तुम्हें. सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, ओके, सो लेट्स से यहाँ पे, यार एक तो ये मैंने इसको बंद करते हैं रेफरेंस क्लिप को. लेट्स गो हियर, ठीक है. सो लेट्स से कि आई वांट माय फ्रेम हेयर, जो मेरा यहाँ पे फ्रेम है, इस पे मैं चाहता हूँ कि यार ये स्लाइड लेफ्ट की तरफ हो, ठीक है. सो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर कट लगा रहा हूँ. अब मैं क्या करूँगा कि मैं जाता हूँ इंस्पेक्टर के अंदर एंड आई जस्ट लेट मी जस्ट वेट एक मिनट में तुम लोगों को छोटा करूँ ताकि मुझे नज़र आ रहा हो. सो मैं तुम लोगों को साउंड इफेक्ट रियल वर्ल्ड में बना के दिखाऊंगा, सही है. मैं जल्दी से कोई ट्रांजिशन फेंकता हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि मैंने अभी की फ्रेम्स लगाने लगा तो बहुत टाइम लगेगा. सो लेट मी जस्ट गो टू चेक विप का. विप कहाँ पे है मेरे पास? विप साहब, विप आ गया. लेट्स गो टू एडिटर्स कलेक्शन एंड लेट्स जस्ट ड्रॉप विप कैम, ठीक है. मैंने वेब कैम ड्रॉप किया. सो ये मैंने, अभी मैं यहाँ पे ना ये कलर ऑफ कर रहा हूँ ताकि वो एनिमेशन सही से ना. एक मिनट यार, एक तो मैं कलर ऑफ करके फ्यूजन इफेक्ट्स भी ऑफ हो रहे हैं. रुको, मुझे जाके ना इसको थोड़ा सा कलर को सेट करने दो. सो लेट्स से मैंने ये सारे के सारे कलर ऑफ कर दिए यहाँ पे, ठीक है. लेट्स गो, ठीक है. ओके, सो ये मेरे पास एक एनिमेशन बन रही है, ठीक है. अब इसके साथ मैंने क्या करना है कि मैं ऑल टेक्स्ट दबाऊँ पहले तो. अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसके साथ एक साउंड इफेक्ट बनाना है, ठीक है. अब हो रहा क्या है, ये ऐसे नीचे जा रही है, राइट. सो मैं सीधा क्या करता हूँ, अपनी साउंड लाइब्रेरी में जाता होता हूँ. मैंने साउंड इफेक्ट्स की अपनी लाइब्रेरी कनेक्ट की हुई है डाटाबेस के थ्रू. यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मुझे पता है कि वूश यहाँ पे अच्छी लगेगी, ठीक है. यहाँ पे वूश देखते हैं. सो मेरे पास बहुत सारी सूशेज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं. मेरे पास 5 साल का पुराना डाटा है मेरा सारे साउंड इफेक्ट्स का. तो मैं अब जाके सबसे पहले देखूँगा कौन सी वूश इधर अच्छी लगेगी. अबे ये क्या है, नहीं नहीं, नीचे आओ. Okay, I think this is the closest whoosh that represents this motion. But अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अब देखना. You see? चलो देखते हैं पीछे जाके.
बहुत ऑड लग रही है, राइट? तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इंटरनेट से जाके नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी मेरे पास एक प्रीमियम वूश पड़ी हुई है। मैं जाऊँगा, मैं आर प्रेस करूँगा, और आर प्रेस करने के बाद मैं इसकी स्पीड को कम करूँगा। सो लेट्स गो एंड मेक इट 40। ओके, अभी थोड़ा सा साइज़ का बड़ा हो गया। अब इसकी आवाज़ बड़ी ऑड हो जाएगी जैसे मैंने स्पीड कम किया, देखना, देखा स्पीड, आवाज़ गंदी सी हो गई है ना। सो मैं उस आवाज़ को फिक्स करूँगा पिच पे जाके, मैं पिच को जाके थोड़ा सा कम करूँगा। लेट्स सी -16। सी, अब आवाज़ बेटर हो गई है, लेकिन अभी भी ये वूश बहुत तेज़ है, मेरी मोशन स्लो है। अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे करूँ, अभी भी तेज़ है। सो मैं आर पे जाऊँगा और मैं इसको जाके करूँगा लेट्स से 25। लेट्स सी, अब मैं 25 किया तो इसकी आवाज़ ख़राब होगी, तो इसकी आवाज़ को काउंटर करने के लिए मैं पिच को थोड़ा सा और कम करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा और भारी टोन की तरफ लेके जाऊँगा, क्योंकि ये पिच श्रिल होती जाती है जैसे जैसे आप आवाज़ स्लो करते हो। तो श्रिलिंग को कंट्रोल करने के लिए मैं पिच को और ज़्यादा भारी कर रहा हूँ वहाँ से। लेट्स सी, ओह, यू सी दैट? ओके, नाउ इट्स डूइंग समथिंग। ओह, बस मुझे थोड़ा सा और इसको करना है। सो मैं आर पे जाऊँगा और मे बी मैं इसको 20 कर दूँगा। 20 किया, हल्का सा और इसको इंक्रीज़ कर दिया मैंने, ठीक है, इसको हल्का सा पीछे किया, मैंने मूवमेंट के साथ मैच करना है। सो ये ह्यूमन आई को यहाँ पे मूवमेंट डिटेक्ट होना नज़र आएगी, तो मैं इसको हल्का सा पीछे लेके आया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, कि यहाँ से स्टार्ट होगा, और मैंने पिच को बिल्कुल पीछे कर दिया। तो अब ये भारी होगी, सो मैंने काउंटर किया उसको। अब देखना, ओके, अब मैं इसकी आवाज़ को थोड़ा सा कम करूँगा, इसको समथिंग लाइक -14। ओके, थोड़ा सा और कम, यहाँ पे ज़्यादा इसकी वो हो गई है। लेट्स से मैं पिच को दोबारा से -19 करता हूँ, स्पीड ज़्यादा कम हो गया। आई थिंक 25 पे इट वॉज गुड। लेट्स गो बैक टू 25। आई थिंक 25 वॉज लिटरली परफेक्ट। देयर यू गो। सो मैंने ये ठीक कर दी, मैं जो आगे देख सकता हूँ। ओके, सो मैं थोड़ी सी आवाज़ की अगर ज़्यादा रखूँ, you can see, you got the point? Yes. Now this looks very premium, this goes exactly with it. So मैं कई बार, मेरे पास जितने ये पड़े हुए हैं मेरी वूशेस, ये देख लो, मेरे पास ये वूश जाके मेरे किसी भी पुराने ट्यूटोरियल को देखो, यही वूश थी 2 साल पहले भी, अभी भी यही है। मैं क्या करता हूँ, मैंने वूशेस प्रॉपर रखी हुई हैं अपने पास, या जो भी अपने एसेट्स होते हैं जो मुझे ज़रूरत होते हैं ना, वो मैं अपने पास रखे होते हैं मैंने। एंड देन व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट गो एंड रीयूज़ देम एंड रीमेक देम, एंड दैट गिव्स मी द बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि मैंने कस्टमाइज़ करके रखे होते हैं हर एक को, जैसे मैं सुन रहा हूँ मैंने उस हिसाब से उसको कस्टमाइज़ किया होता है। सो यस, ये सही था। वैसे आपने इसके अंदर आगे और भी ऐसे इफेक्ट शेयर कर रखे हैं, या फिर वो जो एसेंशियल इफेक्ट्स हैं उतने ही हैं? एसेंशियल एसएफएक्स के अंदर आई थिंक ये वाले सारे के सारे तो हैं। आई थिंक ये वाले रखे हुए हैं, और वो मैंने ज़्यादा अच्छे बनाए थे, क्योंकि वो मैंने खुद बनाए थे। जो एसेंशियल एसएफएक्स पैक में आप लोग को दिए हैं मैंने, ये तो मैंने इंटरनेट से उठाए हुए हैं ना, वो खुद बनाए थे। तो आप उनको भी ऐसे ही कर सकते हो रीयूज़, जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। बस आपको हर एक को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। किसी ने कहा मेहनत है, अरे बाबा करना पड़ेगा क्या? हाँ, करना पड़ेगा, लाजिम बात है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो में वो फिनेस नज़र आए, तो आपको कस्टमाइज़ तो करना पड़ता है साउंड इफेक्ट को एग्जैक्टली, प्रिसाइजली उस चीज़ के साथ। किसी ने लिखा हुआ यहाँ सॉफ्ट वूश काम करेगा, हाँ ऑफ कोर्स मैं और वूश ट्राई कर सकता था। मैंने जल्दी में बस आपको प्रैक्टिकलिटी में दिखाया है कि मैं कैसे वूशेस को रियल टाइम के अंदर अपने यूज़ केस के लिए चेंज करता हूँ, सिर्फ वूशेस नहीं, किसी भी साउंड इफेक्ट को। सो यस, आई होप दैट गिव्स यू एन आंसर। मैं क्लिक के साथ ये करता होता हूँ, क्लिक को कभी बबल साउंड बना देता हूँ, कभी दूसरा बना देता हूँ बाय चेंजिंग द पिच। ओके, ये बढ़िया था, मजा आ गया सर भाई। मेरे को नींद आ रही थी, सारी नींद उड़ा दी आपने। थैंक यू सो मच भाई। ऑल गुड मैन, ऑल गुड। ओके, लेट्स मूव टू मेहर। यस मेहर। साहब भाई, यहाँ पे जब एसएफएक्स की बात हो रही है, तो जो आपने एसएफएक्स वाली रील बनाई थी, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने एसएफएक्स कमेंट किया है, लेकिन आप रिप्लाई में फिर वो एसएफएक्स के जो फ्री पैक है वो आपने उनको प्रोवाइड नहीं किया था, और सब ने वो डिस्कस कर रहे कमेंट में। तो मैंने आपको एक मीटिंग में बताया भी था इसके बारे में, और जो आपने जितने लोगों को मीटिंग में वो कमेंट किया था और तुम लोगों को पैक नहीं मिला, उस वीडियो के ऊपर 80,000 कमेंट्स हैं। 80,000 सर। तो मैंने वही ऑटोमेशन लगाई हुई थी, वो ऑटोमेशन ब्रेक हो गई थी और ऑटोमेशन टूट गई।
अच्छा हाँ, मैंने ऑटोमेशन टूट गई थी। मेरा इंस्टाग्राम फॉर 24 आवर्स चल ही नहीं रहा था। जब वो कमेंट हुआ था तो मैं इंस्टाग्राम खोल नहीं सकता था, लाइक पूरा लैग होता था। सो उस वजह से तुम लोगों को नज़र नहीं आता। बट एडिटिंग स्कूल के जो फर्स्ट वीडियो है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो एडिटिंग स्कूल की, मॉड्यूल 1 की क्लास 1 है, उस क्लास 1 की कमेंट सेक्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में अगर जाओ तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पोर्टल पे वो वाला पैक लगाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से रख सकते हो। दूसरा आई थिंक मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, तो जस्ट गो देयर एंड गेट इट फ्रॉम देयर। दैट इज व्हाट और आपने एडिटिंग स्कूल के हाइलाइट्स में फ्रीबीज लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे क्लिक करने से तो एडिटिंग स्कूल का लैंडिंग पेज आ जाता है परचेज। क्योंकि वो लिंक्स हम लोगों ने पहले वर्डप्रेस के यूज़ करते थे, फिर हम लोगों ने फ्रेमवर्क पे शिफ्ट किया तो वो लिंक्स इस वजह से ऑफ हुए हैं। बट डिस्क्रिप्शन में जाओ, मिल जाएगा। ठीक है, बस यही इन्फॉर्म करना था मुझे। ऑल गुड, ऑल गुड। ओके, सो बाय द वे, क्या कहते हैं, शाउट आउट टू मेहर। इफ़ यू गाइज डोंट नो, मेहर रिसेंटली गॉट अ फ्यू क्लाइंट्स, और उसने आई डोंट नो, पता नहीं कितने लोगों ने देखा था या नहीं देखा था, बट लेट मी जस्ट शो यू गाइज। किधर है अपना डिस्कॉर्ड? अगर तुम लोग जाके विंस में देखो तो ये जो अभी मेहर साहब हमसे बात कर रहे थे, ये वाले मेहर साहब हैं। मेहर रिसेंटली, जो लास्ट तुम लोगों को कमेंट नज़र आ रहा है, सो मेहर रिसेंटली आई थिंक क्लोज 2 क्लाइंट्स। सो या, जस्ट वांटेड टू, एवरीबडी शुड कंग्रेचुलेट हिम। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रा सा थोड़ा सा, मतलब यहाँ चैट में थोड़ा सा इसको कर दो, क्योंकि मेहर इज़ वन ऑफ दोज गाइज जो कि ऑलमोस्ट हर मीटिंग में आता है, एंड इट जस्ट शोज। आई वॉज जेन्युइनली हैप्पी मेहर जब मैंने देखा कि आपका वो क्लाइंट वाली चीज़ हुई, बिकॉज आई वॉज लाइक दिस गाय डिजर्व्स इट। जो बंदा इतनी मेहनत करता है, जो हर सेक्शन में आके चीज़ें पूछ रहा होता है, जाके फिर उनको अप्लाई करता है, यू डिज़र्व इट। सो कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम द होल कम्युनिटी साइड। इट्स अमेजिंग एंड इसके यूल हैव वे मोर। अभी सिर्फ 2 आए हैं, अभी और भी आएंगे इंशाल्लाह। सो यस, ओके, विद दैट सेड आई थिंक हमारा काफ़ी एक लंबा सेशन हुआ आज। हम लोगों ने काफ़ी इन डेप्थ जाके फिनिशिंग के बारे में सीखा। तुम लोगों को साइकोलॉजिकली मैंने फिनिशिंग को समझाया कि वाई इट्स इंपॉर्टेंट, हाउ यू शुड डू इट। आई होप तुम लोगों ने नोट्स लिए हुए हैं। दोबारा इस मीटिंग को देखना अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों की फिनिशिंग में गड़बड़ है, बट याद रखना फिनिशिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड इफ़ यू डोंट फॉलो फिनिशिंग, बड़े क्लाइंट्स तुम्हारे हाथ से ऐसे निकलेंगे, क्योंकि समथिंग विल ऑलवेज बी मिसिंग। इट्स लाइक दैट लवर जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, वो आशिक जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, और वो कहता है कि यार मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ स्पार्क मिसिंग है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इश्क में। वो जो मज़ा नहीं आ रहा होता वो फिनिशिंग होती है। सो तुम्हारी एडिटिंग में भी वो फिनिशिंग यूज़ होती है, और वो रियल वर्ल्ड में भी। सो फिनिशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सो कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। एंड विद दैट सेड, लंबा सेशन था, अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होती है इन द नेक्स्ट वीकली मीटिंग एंड ऑल्सो इनसाइड ऑफ डिस्कॉर्ड ऑफ एडिटिंग स्कूल। सो मैं अब चलता हूँ, इजाज़त दीजिएगा मुझे। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड बाय, खुदा हाफिज़।